पहली बार आ गया, मैं एंट्री कर गया। अब अरे बाप रे बाप। चैलेंज दे रहा हूँ तुम दोनों को, सारे क्वेश्चन के आंसर पता है मुझे। क्या हाँ ओए होए होए। क्या कह रहा है, क्या क्या इसने मुझे सुनाई नहीं दिया। जितनी जितनी भी चैलेंज वीडियो दे बनाई रहे है हैं। सब फेक बनाई है, अच्छा सब बेकार है। सबके अच्छा। आंसर पता है मुझे। अरे देखते मुझे पहले। इतना बड़ा जिब्राइल आ गया। ना ना ना, अल्लाह खुद आ गए। अल्लाह खुद आ गए। तुम जिब्राइल से भी नहीं एक पूछेगा बात ये। बताओ, डरते क्यों हो तुम डिबेट से? भाई से के कौन डरता है। अरे एक मिनट भाई, हाँ। एक मिनट। भाई के कॉन्फिडेंस लेवल को मेरा सलाम है, सलूट है, और इनके लिए तालियां हो जाए। बहुत अरे जबरदस्त। तुमने साइड में दोबारा सलूट दे जितनी देना, वीडियो बड़ी स्क्रीन पे सलूट दे दो। भाई के कॉन्फिडेंस लेवल को मैं सलाम करता हूं। आज तक हम हाँ, ऐसी कोई जितनी ढूंढ वीडियो रहे थे बनाई है मैं जिनके देख अंदर चुका हूँ। इतना कॉन्फिडेंस हो। न्यूज अरे नेशन पे भी देख चुका हूँ, उसके भी आंसर पता है। अरे अच्छा, वाह रे वाह। चल मैं फिर भर टॉपिक के भी तू ही सिलेक्ट कर ले यार, कौन से टॉपिक पे बात करेगा, कौन सी वीडियो लाएगा आज। साहिल भाई क्या ख्याल है, इनको ओपन टॉपिक दे दे। पहले ओपन तुमने टॉपिक जो चलो। बात करी थी जजिया पर, जजिया का मीनिंग भी गलत बताया तुमने अच्छा क्या होता है, वहां पर। किसके? क्या होता है, क्या होता है जजिया जजिया का टैक्स जो होता है, हाँ जजिया का मीनिंग क्या होता है। जजिया टैक्स जो होता है वो नॉन मुस्लिम की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अच्छा तुमने किससे, बोला था बाहर बाहर की इस्लामिक किससे। स्टेट के अंदर इस्लामिक स्टेट के अंदर नॉन मुस्लिम होते हैं, हाँ उनकी हाँ हाँ। प्रोटेक्शन करी जाती है। किससे मुस्लिम प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन किससे किससे बाहर प्रोटेक्शन किससे बाहर है। बाहर के एनिमीज से। तो बाहर नॉन की जो मुस्लिम एनिमीज, कंट्री के ऊपर अटैक किसने किया था। बाहर से एनिमीज अटैक करते हैं ना, उनसे उनकी नहीं नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। उनकी उनको जजिया लगाने के लिए उन पे अटैक किसने किया। भाई बाहर की कंट्रीज, उनकी सारे मुस्लिम अरे जो होते हैं। भाई, अरे भाई रुको सुनो रुको रुको एक मिनट। रुको रुको रुको, एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, उसके ऊपर आपने हमला किया और उसके ऊपर ना, आपने हमने जजिया हमला ही नहीं लगाया। किया। अच्छा किसने नहीं, किया। एक मिनट सुनो। जैसे कि हाँ। हमारी एक इस्लामिक कंट्री है, उसके हम्म अंदर इस्लामिक हुकूमत है, हम्म उसके अंदर नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, तो बाहर हम्म। तो नॉन मुस्लिम रह रहे हैं ना, तो उनकी हम प्रोटेक्शन करेंगे बाहर के लोगों से। अच्छा क्योंकि इस्लामिक स्टेट के अंदर सारे मुस्लिम जो होते हैं वो एक आर्मी होते हैं, वो अच्छा। सारे मुस्लिम आर्मी होती है। हम्म। और बाहर की नॉन पहली इस्लामिक मुस्लिम, स्टेट कौन सी है। जैसे कि मक्का मक्का मक्का, की वो पहली इस्लामिक अरब स्टेट होगी मक्का, सुनो सुनो, पहली इस्लामिक स्टेट होगी मक्का। हाँ, मक्का में कितने नॉन मुस्लिमों के ऊपर जजिया लगा। जितने जितने भी थे उस पर, उसके अंदर भी कंडीशन होती है। सब हम्म नॉन मुस्लिम पे नहीं लगता, हम्म। जो जो कमाते हैं उन पे लगता कितने है। पे लगा, और कितने वैसे पे भी लगा, कितने पे लगा, हेलो हेलो, पहले कितने पे उनकी लगा ये बता प्रोटेक्शन दे। के लिए होता है ना वो अरे उनकी भाई, प्रोटेक्शन के लिए होता है अरे बाहर भाई वालों से। कितनों पे लगा, कितनों पे। नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो जजिया देते हैं, और जो मुस्लिम जो होते हैं वो यार ज़कात भाई देते हैं। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, सवाल गंदुम जवाब चना यार। क्या भाई क्या मैं पूछ रहा जवाब दो? हूँ कि इंडिया कह रहा हूँ सॉरी, मक्का में जब मोहम्मद साहब ने मक्का फतह किया, कितने नॉन मुस्लिमों पे जजिया टैक्स लगाया, ये बताएं। सब पे लगा होगा, जितने उस टाइम पे थे। उस टाइम पे तो ज्यादा लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, अच्छा तो कम बचे थे। कम बचे थे कितने, कोई एक आधे का नाम ले दे। नहीं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन पता है कम बचे थे थोड़ा। तुमने हैं? जितने भी झूठ बोले थे वहां पर, नहीं, ये जो बताया था मीनिंग गलत बताया एक था वो। सेकंड यार, एक सेकंड भाई, बच्चों सर सर देखिए, मुझे बच्चों की तरह बात नहीं करनी होती, और इस्लाम मुझे छोड़ने प्रॉपर पर बात करनी होती मौत की है। सजा भी नहीं है, वो भी झूठ हाँ बोला था। हाँ, पहले पहले एक से पहले जजिया पे बात कर ले, फिर आगे चलेंगे ना, क्या ख्याल है। हाँ ठीक है। ठीक है ओके। अब मुझे बताइए, आपने कहा कि मक्का की हदूद में जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया लगा, कोई एक नॉन मुस्लिम का नाम ले सकते हैं आप। नहीं, मुझे नॉन मुस्लिम का नाम नहीं पता। एक भी नॉन मुस्लिम का नाम नहीं पता। नहीं, क्योंकि तमाम नॉन मुस्लिमों को मोहम्मद ने या तो कत्ल कर दिया, या मुसलमान ऐसा बना थोड़ी लिया, या ना। मक्का से बाहर दफा दूर कर दिया। सुनो, एक मिनट सुनो। सुना, किसी पर भी फोर्स, एक भी बंदा नहीं है जिसपे फोर्स किया हो। किसने फोर्स कहा है, किसी पे नहीं किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी दे रहे हैं, कुरान गलत है फिर। कुरान में भी लिखा हुआ है, नहीं, साफ तौर पे लिखा हुआ है ये कि देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, क्या लिखा, मुशरिक क्या है, अशरत क्या है मुशरिक, मुशरिक भाई क्या है मलिन है। मुशरिक, मलीन है, मलिन। अरे मलीन, गंदे, चूड़े, नापाक तो कुत्ते, इससे जलील है। क्या अच्छा फर्क पड़ता? आगे तो आगे आगे आगे। हाँ, तो वो गलत काम कर रहा है ना, हाँ जब भी तो मलीन, उन्होंने आगे बताया था। आगे 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 बढ़ा। ये इस साल के बाद कहाँ के पास ना आए, किधर ना आए ये इस साल के बाद, उसके पास भी ना आए, किसके तो पास। मस्जिद के पास, मस्जिद काबा के पास ना आए, तो इससे और क्या हुआ? फिर तो इसका मतलब है मोहम्मद ने मक्का में से तमाम मुशरिकों को निकाल दिया, यहाँ तो उन्हें मुसलमान बना दिया, या दफा दूर कर दिया, या कत्ल कर दिया। किसने कहा तुमसे? कुरान की आयत कह रही अपने है, बात से कुछ भी बोले जाओगे, मतलब कुछ कुरान भी। क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है साफ तौर पे कि अल्लाह ने कह दिया है कि दीन के मामले में कोई अरे जबरदस्ती ये नहीं क्या है। कह रहा है, कुरान नहीं है, क्या है जो लिखा हुआ है सामने। ये कुरान इसके की आयत अंदर नहीं कह है रहा है भाई। कि काबा के पास आने की इजाजत नहीं है, लिखा हुआ है। यार तो ये टाटा बाय बाय हो गया तेरा। क्या बाय बाय हो गया? ये देख, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अबे भाई, इसके अंदर नहीं नहीं, एडम काबा भाई, लिखा हुआ है, एडम तुम पढ़ भाई, दिया।
कहाँ लिखा हुआ है मार दिया? काबा के पास आने की इजाजत नहीं है, मस्जिद अल हराम के पास आने की इजाजत नहीं है। तो ये देखो, मुशरिकीन को हदूद हरम से निकाल दो। अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन अपने पाक दीन वाले पाकीज़ा तहारत वाले मुसलमान बंदों को हुक्म फरमाता है कि वो दीन की रूह से नजिस मुशरिकों को बैतुल्लाह शरीफ के पास ना आने दें। ये आयत 9 हिजरी में नाजिल हुई। इसी साल हजूर मकबूल हजरत अली अबू बकर सद्दीक के साथ भेजा गया हुक्म किया, मजमा हज में ऐलान कर दो कि इस साल के बाद कोई मुशरिक ना तो कोई हज में आएगा ना कोई नंगा बैत शरीफ का तवाफ करेगा। इस शरीय हुक्म को अल्लाह ताला ने यूं ही पूरा किया, ना वहां मुशरिकों को दाखिला नसीब हुआ ना किसी कहाँ ने इसके साबित हो बाद रहा किया। है कि मार दिया? कहाँ साबित हो रहा है? अगर उनको निकाला भी होगा तो उनको एक जगह दी होगी इस्लाम के अंदर, कोई किसी को जगह घर दी, से बाहर निकाली। पहले जजीरतुल अरब को साफ किया। साफ किया क्या मतलब? वहां पे कूड़ा करकट सफाई की या इस्लाम को मुशरिकों दिया ने होगा वहाँ साफ के किया? लोगों ने अपने आप, उन्होंने यहाँ वहाँ के लोगों को गलबा बुराई पाकर, से दूर करा, बुराई से दूर करा, वो जो हाँ हाँ जो बुराई में हाँ फंसे हाँ हुए थे बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के यहाँ क्रिश्चियनों गलबा ने भी साथ में निकल दिया था। पाकर मक्का, मदीना, ताइफ, यमन, यमामा, हिजर, खैबर, हजरत मौत वगैरह कुल इलाका फतह किया। यहाँ के लोगों हाँ को इस्लामी झंडे तले खड़ा किया और फिर गजवे रूम हाँ की तैयारी की। तो हाँ, रूम पे किसने हमला रोम की किया? तरफ से धमकी आ रही थी ना, रोम रूम की पे तरफ से किसने हमला धमकी आ रही किया? थी इस्लाम कबूल, रूम वो पे हमला किसने क्रिश्चियन बन किया? जाओ वरना तो तुम मार दी जाओगे, ये साफ तौर अच्छा, पे धमकी आ रही थी धमकी रोम की तरफ से। कहाँ पे लिखी है? धमकी आई थी पढ़ोगे जब भी पता चलेगा, कहाँ ऐसे लिखा थोड़ी है? पता हाँ चलेगा। तो दो ना, दो किधर लिखा है? मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारा रेफरेंस कहाँ है? स्टैंड रुक जाओ। और हज के 81 दिन बाद आप अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके बाद आपके नायब और दोस्त खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर आए। दीन वक्त इस्लाम की मुतजल्लल हो रही थी, आपने इन्हें मजबूत किया और मुसलमानों को अबतरी को बदतरी में बदल दिया। दीन से भागने वालों को वापस इस्लाम में लेके आए, मुर्तिदों से दुनिया खाली कर दी। हाँ तो खाली कर दी तो क्या हुआ? साहिल, मुर्तिदों को मुर्तद मार को- मार के दुनिया मुर्तद खाली को कर मारना दी। नहीं। मुर्तिदों को मार मार के दुनिया से खाली कर दी। अब तो क्या हुआ? इसके अंदर कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, बिना बात के मार दिया? मुर्तद की सजा मौत है ही नहीं, मुर्तद की ये सजा क्या मौत किया ही उसने? साबित कर ये दिया। क्या हो गया? अच्छा, अभी खाली कैसे किया? मुर्तदों से खाली कैसे किया? मुर्तदों से खाली कैसे किया? उनको सही बातें बताई। तुम मुर्तद हो, है? अगर से मुर्तद हो ना, तुम्हारा कत्ल नहीं किया जाएगा। मुर्तद की सजा मौत ही नहीं है, और ना ही जजिया के मीनिंग भी गलत बताया तुमने। साहिल मेरे स्लेवरी के हदीस से बारे में दिखा गलत दो बताया मुर्तद की तुमने। सजा कहाँ नहीं, मौत नहीं, है। रुक जा नहीं, भाई, रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट चिल, टेक इट चिल। अरे तुम सारे झूठ बोल रहे हो मुर्तद की सारी। सजा क्या है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी हदीस से दिखा देते हैं यार। ये रुको साहिल, मुर्तद की सजा क्या क्या है? बताओगे? मुर्तद की मुर्तद सजा की क्या है? सजा मौत देखो। नहीं है। क्या मुर्तद है? अगर फसाद हदीस करे तो उसका देखो। फसाद रोकने। सुनो यार एक रुक मिनट, जाओ। हाँ, मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद अगर फसाद करे तो मुर्तद का फसाद रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट का जो रूलर होगा ना, वो पहले मुर्तद को बुलाएगा। उसको अच्छा बुलाकर उसकी क्वेश्चन के आंसर देगा सारे। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर ना दे सके। कहाँ लिखा है? पहले आंसर दे, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। कहाँ लिखा है? अगर रेफरेंस? आपको, हम आपको आंसर जो देंगे सारे। सही reference तुम सवाल डिबेट नहीं है कर इसका रहे हो, भाई। तुम भाग रहे हो डिबेट से। अरे हमारा- भाई हमारा रेफरेंस तो देना। रेफरेंस क्या दूं? अभी आपके सामने रेफरेंस के तो साथ बिना सब कुछ पड़ा है। रेफरेंस के बोलोगे? प्राउड मुस्लिम साहब, बिना रेफरेंस के बोलोगे? तो हम तुम्हें साफ तौर पे बता तो रहे हैं, आपको कत्ल नहीं किया हाँ जाएगा, ना, आपको कहाँ आंसर दिया लिखा जाएगा। है? एक मिनट, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ मुंह से। प्राउड हम मुस्लिम कत्ल साहब, करने मैं के रेफरेंसेस देते हैं, तुम अरे, दिखा कत्ल दो करने को क्या क्या लिखा लिखा है, है? नहीं तुम किया कत्ल करके जाएगा। दिखा दो, चलो। एक कहाँ मिनट, लिखा है? प्राउड मुस्लिम साहब, हाँ, कत्ल का हम लोग आपको बता देंगे, मेरी बात सुनो। तुम आप ये कह रहे दिखाओगे हो कि कि मैं कत्ल कत्ल अरे- कर दिया गया है, तो वो अरे अलग बात है, रुको ना लेकिन कत्ल यार। करने का हुक्म है ये नहीं लिखा। प्राउड मुस्लिम साहब, थोड़ा सब्र तो करो ना मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छे भाई, रुक जाओ। देखो, आपने कहा हाँ कि उसको जो है, जो मुर्तद होगा, उसको पहले समझाया जाएगा, उसके सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे, है ना? ये आपने कहा, ठीक है। और हाँ। इस तरीके से वो इस्लाम में वापस आ जाएगा। हमने आपसे पूछा कि ये कहाँ पे है, आपने कहा मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो भाई आप ये बात मुंह से बोलो या किसी और जगह से ये बोलो, है, सुनो उससे फर्क, एक मिनट। सुनो मेरी बात, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने रेफरेंस देना है तो मैं कि बताता आपने हूँ ये ना। कहाँ से अखज किया है। रेफरेंस तो सुन तो लो। हाँ, जैसे कि इस्लाम को बारे में बताने को नॉन मुस्लिम के बारे में आया है, सारे नॉन मुस्लिम तक ये पैगाम मुर्तद पहुंचाना है हमारा। मुर्तद जैसे ये है। मुर्तद हाँ सुनो मुर्तद तो, अभी हम मुर्तद जो आपको है वो नॉन हदीस, मुस्लिम की कैटेगरी के अंदर ही तो आएगा। नॉन नहीं, मुस्लिम की सुनो, कैटेगरी के अंदर मुर्तद हम आएगा, आपको तो हम आपको प्राउड पैगाम मुस्लिम, बताएंगे। प्राउड मुस्लिम, रुक जाओ। हम आपको अभी हदीसें बताएंगे जहां पे रसूलुल्लाह ने ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि कोई अगर मुर्तद हो जाता है तो उसको पहले आप समझाओगे, बुला के उसके सवालों के जवाब दोगे, उसको तो उससे क्या कन्विंस हुआ? करोगे। हाँ तो सुनो, वो कंडीशन नहीं है तो क्या हुआ? लिखा हुआ और वो नहीं है उससे नहीं, हाँ तो नहीं। लिखा हुआ नहीं है तो सुनो, वो कंडीशन जो तुम बोल रहे हो, उसको कत्ल ऐसे नहीं किया गया। मुर्तद को बात कैसे? बता देना रसूलुल्लाह, फर्ज है, अरे लेकिन तो फसाद ना रसूलुल्लाह रहता का एक अमल, ओ मेरे भाई, रसूलुल्लाह का एक अमल बताओ जहां पे रसूलुल्लाह ने कोई मुर्तद को बुलाया, उसके सवाल के पूरे जवाब दिए और वो नहीं माना, उसके बाद उसको मारा है। जरा एक रेफरेंस दे दो।
उसको समझा के ना मारा हो, उसका रेफरेंस हाँ समझाया, हाँ समझाया हो और उसके बाद उसको नहीं मारा हो, जरा ये रेफरेंस दे दो। है। हजरत अली की जब एक मुर्तद के पीछे गए थे तो उसके पीछे हाँ जाके उससे बात करी थी, तो वो नहीं हाँ मारा था, वो मुसलमान बनने के लिए मना कर दिया था उसने, तो उनको हाँ कत्ल नहीं किया गया था, उनको कत्ल नहीं किया गया हाँ था। है हदीस, हाँ हदीस में है हाँ, बताओ उसके नहीं अंदर नहीं, मुर्तद को छोड़ दिया गया था उस टाइम पे, हदीस, उनको मुर्तद को हदीस छोड़ बताओ, दिया गया हदीस था उस बताओ। टाइम। अरे मुझे हदीस हदीस बताओ। हदीस नंबर अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं मुझे हदीस नंबर, बता दूंगा लेकिन मैं, मुझे एंट्री नहीं दोगे तो तो फिर अगली हम बार। ऐसा आपको, करो ना, बैक स्टेज जाओ, तू थोड़ा ठीक है, जरिए जब पे बात हदीस करो ना, आ जरिए जाएगी, का एक नहीं होता है। सेकंड, बारी 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 बारी, अब तुम पहले बैक स्टेज जाओ, ठीक है, एक और मिनट रुको हदीस ना, ढूंढो, एक मिनट। हदीस ढूंढो, फिर उसका प्राइवेट जजिया के चैट में मीनिंग तो लिंक सुन लो, भेज देना, फिर प्राइवेट चैट में जजिया का लिंक मीनिंग। देना, अभी बाद में चलेंगे, बाद में, पहले ये वाली बात बारी बारी अब करेंगे। तो ये जब अच्छा, आप आज ले के टॉपिक आओगे, पे तो सुन लो, आज के टॉपिक पे, आज के टॉपिक का आंसर दे दूं। हाँ दे दो। अच्छा ये होमवर्क है तुम्हारा फिर। हाँ ठीक है, आज के टॉपिक पे जो तुमने कहा कि 3 तलाक के बाद जो है वापसी कैसे होगी, तो 3 तलाक के बाद वापसी हो नहीं सकती, पहली बात, ओके, कर ही नहीं सकते वापसी। कुरान झूठ बोलता है? सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, अगर 3 तलाक हो गई किसी लड़की को, तो लड़की अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद अलग, अगर लड़की दूसरी किसी और से शादी करती है अपनी मर्जी से, दूसरी शादी किसी और से करती है, अगर बाई चांस वहां पर तलाक हो जाती है, अगर बाई चांस सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है वहां पर सेकंड मैरिज के बाद, अगर बाई चांस तलाक हो जाती है, तो वापस आके वो चाहे पहले वाले से तो कर सकती है शादी, लेकिन अच्छा, कुरान झूठ बोल रहा, एग्रीमेंट बना के सेक्स नहीं कर कुरान सकती। कुरान झूठ बोल रहा। कुरान के अंदर खैर, हाँ तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है ना कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की चले बात ही नहीं पढ़े, लिखी हुई कुरान पढ़िएगा में। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, वो लिख, मैं जानता हूँ, पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा पढ़िए हुआ है कि पहले दूसरी वाली के साथ हम रिश्ते जब तक नहीं कर सर, ले जब पहले तक नहीं आ पढ़े, सकती, पहले ये पढ़े लिखा सर, हुआ है। कुरान को इतनी तो हुर्मत दें कि आप पढ़ लें इसको। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़िएगा, हाँ, सब जोर से लोगों के लिए पढ़ो। पढ़िए। तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाएगा। ऊंची पढ़ो, लोगों ने भी सुनना है। अरे भाई ऊंची पढ़ो या मुझे पढ़ना पड़ेगा? ये तुमने ट्रांसलेशन हलाला वर्ड ही नहीं लिखा हुआ पहली बात वहां पर, ये गलत अरे ट्रांसलेशन छोड़ो लिखा हुआ है। यार, हलाला को हमने हलाला हलाला गोली का मारो। वर्ड कहाँ यूज किया? लिखा हुआ ही नहीं, किसने गलत गलत किसने क्या ट्रांसलेशन, हलाला? हमने हलाला का वर्ड वर्ड ही कहाँ नहीं यूज लिखा किया हुआ, भाई? तुमने ये हलाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ लिखा तुम्हारे हुआ है? लिए कहाँ हलाला, पे? हलाला वैध नहीं है, ये वर्ड है ही अरे नहीं वहां भाई कहाँ हलाला लिखा हुआ है? टाइटल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पर। टाइटल? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना साफ तौर पे, तलाक 2 बार है, फिर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है हाँ हिंदी ट्रांसलेशन में। हाँ, तो जोर से पढ़ो, उधर वाइट में हलाला हलाला वर्ड है कहते या हैं। हलाल वर्ड है आपको? ओ मेरे प्राउड मुस्लिम भाई, हाँ प्यारे ठीक है, भाई, सॉरी। हलाल वहां पे हलाल हलाला हलाल वर्ड है या हलाल वर्ड है, जरा आपको समझ में आएगा, पहले पढ़ो तो सही, इसी वजह से तो आपको बोल रहे हैं थोड़ा जोर से पढ़ो। अरे भाई तुम पढ़ो। वहां पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ना सेकंड मैरिज के बाद जब तक अरे वो पढ़ तो ले। पढ़ना भाई, पढ़ लेना मेरे तलाक भाई। 2 बार, तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भली स्त्री विदा कर लिया जाए, और तुम्हारे लिए यह हलाल नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुम्हें दिया है उनमें से कुछ वापस लो, यदि फिर तुम्हें यह भय हो कि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित ना रख सकेंगे, तो उन लोगों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ देर मुक्ति करा ले, यह अल्लाह की सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन ना करो, और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचार है। अच्छा क्या तो मतलब हुआ? हाँ अब तो क्या हुआ इससे? क्या हो गया इसका मतलब? अभी इसका क्या मतलब है? जो अभी तक पढ़ा उसको जरा समझाएं आसान तरीके से। तो क्या हो गया इसमें, इसमें क्या हो गया? जी यही तो पूछ रहा हूँ कि अभी कहानी तक जो आपने का पढ़ा मेरे को है समझ ही नहीं उसका आया। क्या मतलब है, वो बता दें हमें, जरा समझा दें। इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने को? यार वहां कॉन्ट्रैक्ट तक मैनेज है नहीं ना, यार जाएंगे, मुझे अभी तो बता हम रहा तीसरी तलाक तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो 2 तलाकों तक है। यहाँ पे क्या लिखा है वो तो पढ़ दें। अबे भाई इसको छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ ना, तुम पढ़ लेना। नहीं नहीं बचना, हमने नहीं सीधा सुनना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई को, समझ में ही नहीं आया असल में ये आयत। कॉन्ट्रैक्ट सच्ची मैनेज बोलना, हराम है, कसम, सीधा सीधी बात। प्राउड मुस्लिम, प्राउड मुस्लिम, कसम खा के बोलना अल्लाह की कि जो तुमने अभी पढ़ा है क्या तुमको ये समझ में आया? नहीं अगर आया तो हाँ बोल देना नहीं आया मेरे। बोलो प्राउड मुस्लिम, क्या अभी फिर से पढ़ रहा है हाँ बंदा समझाने के लिए ऐसे ऐसे पढ़ रहा है कि जवाब नहीं दूंगा मैं। प्राउड मुस्लिम देख लो, वरना और भी लोग हैं बैक स्टेज में, उनको जोड़ लो, क्योंकि ये बेचारे हिंदी तो पढ़ नहीं पा रहे, समझेंगे क्या, समझाएंगे क्या? हेलो, प्राउड आवाज आ रही है मुस्लिम, मेरी?
हाँ, हाँ। अल्लाह की कसम खा के बोलो कि ये आयत जो अभी तुमने पढ़ी तुमको खुद को समझ में आई। हाँ, अल्लाह की शुरू कसम की तो खा के बोलना। नहीं, अल्लाह की कसम खा के बोलो कि मेरे को ये पूरी आयत समझ में आई। नहीं, मुझे पूरी आयत समझ में नहीं आई, थोड़ी बहुत आ गई है। लेकिन एग्जैक्टली पहले एडम, देखो मैंने क्या बोला था। वाह यार, ये साहिल तू तो प्रॉफिट हो गया यार। मोहम्मद से ज्यादा बड़ी प्रोफेसीज फेंकता तू तो। ये है अल्लाह का कुरान। जो बंदा ये कहता है कि मैं फिर तुम्हारे सुनो ना। हर सवालात का जवाब दूंगा, उसको खुद को आयत नहीं समझ में आ तो रही भाई है, तुमने बीच अल्लाह में का से कुरान निकाल, समझ बीच नहीं आ में रहा से है। काट के आयत निकाल रखी है। तो क्या हाँ? करूँ इसका मैं? 2 बार तलाक दे दो तो फिर क्या क्या आगे का तो निकालो। क्या लिखा क्या करूँ हुआ फिर? है? हाँ, तो ये तो अल्लाह नहीं समझ में अल्लाह की आया ना। सीमा के अंदर- हाँ, तो समझ में तो आ गया मेरे, पूरी तरीके से आप पढ़ लिया मैंने। क्या समझ आया? हाँ, अच्छा, अब समझ में आया। अल्लाह की सीमाओं से दूर मत जाओ, जो अल्लाह ने नियम दिए हैं उसके अल्लाह की अंदर रह सीमा के। क्या है? अल्लाह की सीमा है कि जिस तरीके से रूल्स बताए हैं उस तरीके से रूल्स अरे अल्लाह फॉलो की इस भी करने हैं। सीमा आयत की है। सीमा क्या है? अल्लाह की भी सीमा है। अल्लाह की सीमा है, अल्लाह की भावना भी अबे होगी भाई फिर। बता, अबे भाई जो रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करने को कहा है। तो क्या तुम्हें इसमें सीधा आंसर देके जा रहा हूँ। तुम्हें जो जा किधर है यार? जा रहा है भाई वो बेचारा, अब देखो पागल हो गया। भाग नहीं रहा, मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ कि जो है हाँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरे करके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं हो रही, अरे यहाँ पे क्या लिखा है? भाई वीडियो प्ले कर साहिल। प्लानिंग से मैरिज करना और सेक्स करना अबे हराम है इस्लाम में। यहाँ क्या लिखा है वो बता दे। तो छोड़ो भाई, मैं उसको बात अबे वो टाइम लगेगा। उसको क्यों छोड़ो, यही तो तो क्या टॉपिक करूँगा फिर? ओके, मैं अगली आयत भाई दिखाता हूँ, वो भी तुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब तीसरी तलाक की आयत दिखा देता हूँ, वो भी मैं तुझे तो समझ समझ नहीं गया। आएगी जैसे ये मैं समझ तो नहीं समझ आई। गया, तुम्हारे अब ये पढ़ तुम्हें ले, समझना है। चल अब ये मैं पढ़ ले, समझ गया पहले। चल अब ये पढ़, नहीं, पढ़ मैं नहीं जरा, पढ़ रहा अभी। मैं पढ़ ना। सीधा बता रहा हूँ ना, तुमने जो ये पागलबंदी कर रहा हो जानबूझ के। अरे मेरी क्या कुरान करूँ पागल फिर? दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो क्या करूँ? क्या हुआ फिर? हाँ, अब यहाँ पे तीसरी तलाक की बारी है, जरा बता क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, अभी अल्लाह की सीधी सी तुम्हारा सीमा बात असर क्या है। है? मुद्दा है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखा दो कि प्लानिंग करके सेक्स करने को कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, अरे बस जो लिखा हुआ है वो सीधी तो बात। पढ़ दे यार। भाई जल्दी पढ़, सुबह पनवेल जाना है। मैं ठीक पढ़ है, के ये भाई प्राउड मुस्लिम साहब, पासपोर्ट पे कहाँ कहाँ ये लिखा आपके हुआ है, मतलब की आयत है। कॉन्टेक्ट करके ना प्लानिंग करके सेक्स करने को कहाँ लिखा हुआ है, ये दिखा दो मुझे। अरे यार नहीं, प्लानिंग की बात भाई कर रहा, आयत लिखा क्या क्या है, हुआ है? प्लानिंग की बात ही नहीं चल रही। पढ़ तो लो प्राउड मुस्लिम साहब, अल्लाह अल्लाह अजर देंगे फिर आपको। यदि उस तलाक कहाँ सुनो, फिर यदि उसे तलाक दे दे तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरी पति से विवाह न कर ले। बस सीधी सी बात है। भाई हाँ, जब अरे यदि दूसरा आगे पति पढ़। हाँ, जब यदि दूसरा पति उसको तलाक न दे दे तब प्रथम पति से फिर विवाह कर सकती है, यदि वे दोनों समझते हो कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रखा रखा रख सके। सकेंगे। हाँ, रख सकेंगे। और ये अल्लाह की सीमाओं से उन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक दो चीजें लिखी हुई है। अरबी पढ़नी आती है? अरबी पढ़नी आती है? हाँ, ओके, क्या लिखा हुआ है ये? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिम्बादू हत्ता तनकीहा ज़ौजन, इसका क्या मतलब है? अरे भाई पढ़ने को तो बोल दो, पढ़नी आती उन्हें। हाँ, हत्ता तनकिया ज़ौजन क्या मतलब है? क्या हुआ फिर? ज़ौजन वेट, गैरहू क्या मतलब है? नहीं अरबी ट्रांसलेट करनी थोड़ी आती है मुझे। ओके, अरे पढ़ने को ठीक बोला था ज़ौजा यार। किसे कहते हैं? ज़ौजा किसे कहते हैं? मुझे अरबी मतलब अरबी पढ़नी आती है, ट्रांसलेशन नहीं आती। ओके, मतलब अरबी वैसे नहीं आती। ज़ौज, ज़ौज और ज़ौजन ये स्पाउस को कहा जाता है, राइट? ठीक है, हत्ता अंटिल, तनकीहा सेक्स करे, ज़ौजन गैरुहा गैरहा जब तक वो किसी और हस्बैंड के साथ सेक्स ना करे, जब तक वो किसी और हस्बैंड के साथ सेक्स ना करे तब तक क्या नहीं हो सकता इस आयत के मुताबिक? वापस नहीं कर सकती वो। वो हाँ, वापस अपने वापस पहले शादी हस्बैंड के पास नहीं नहीं जा होगी। सकती। वापस शादी नहीं कर सकती जब तक वो सेक्स ना कर ले दूसरे हस्बैंड के साथ। तो इस्लाम ने एडल्ट्री को कुरान के अंदर अलाउ कर दिया। कहाँ लिखा हुआ है ये अलाउ? बताने लगा, भाई बोल चलो, दूं? वो कहाँ लिखा हुआ है? सेक्स ना करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो प्लानिंग करके सेक्स करेगी। प्लानिंग सेक्स तो हाँ, हराम है इस्लाम में। अब मैं बोल दूं ताकि आपको हाँ, जवाब मिल बोलो। जाए। अब यहाँ पे कुरान ने ओपन एंड छोड़ दिया। यहाँ पे कुरान के मुताबिक
एक बीवी जब तक वो तो टच ना कर ले अगर दूसरे से वापस नहीं सकती। हाँ मैं ऐसा बोलूं हजरत, मैं बोलूं हाँ बोलो। ओके। एक खावंद अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तीनों मर्तबा, तीन तीनों तलाकें मरतबा दे नहीं सकता ना एक बारी में। एक मरतबा देगा, फिर 3 महीने रुकेगा, अगर दूसरी बार शादी कर ले तो दूसरी मरतबा रुकेगा, फिर तीसरी बार शादी कर ले, फिर तीसरी मरतबा रुकेगा। तीन महीने करके देगा तो वापस ऐसी शादी कर सकता है वो। लेकिन अगर एक साथ 3 बार सुने तलाक तलाक बोल दे तो सुने नहीं कर सुने सकता। सुने 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 3 शादियों की बात भी है यहाँ पर। वो हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद हाँ, ने एक बंदे की 3 तलाकें मोहम्मद इकट्ठी नहीं, मोहम्मद एक्सेप्ट की साहब हैं। बोलो। नहीं भाई, मोहम्मद मोहम्मद ने साहब बोलो या मोहम्मद इस अपन हाँ बोलो। मोहम्मद ने एक शख्स की 3 मोहम्मद तलाकें नहीं, फिर इकट्ठी। नहीं भाई, मोहम्मद नहीं बोलो, मोहम्मद साहब बोलो या मोहम्मद कुरान में मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब नहीं लिखा हुआ। क्या करूं? कुरान गलत है, कुरान रिस्पेक्ट से झूठा बोलो है। ना। हाँ, मोहम्मद साहब बोलो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। कुरान में जब मोहम्मद पढ़ते हो तो उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लिखा हुआ है। रिस्पेक्ट से बोलो भाई, रिस्पेक्ट से मैंने बोलो। क्या पूछा? कुरान में जब लफ्ज मोहम्मद पढ़ते हो तो वहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लिखा हुआ है। बात करने की बात अलग है और पढ़ने की बात अलग है। क्या मतलब? अच्छा, कुरान से बता दो, एक मिनट, कुरान से बता दो कि जब पढ़ेंगे तब मोहम्मद पढ़ेंगे और जब एड्रेस करेंगे तो मोहम्मद साहब करेंगे। चलो। क्यों बता दूं? अच्छा तुम्हें कोई भाई भाई क्या है, वीडियो प्ले कर साहिल। हाँ, इन्हें हटा दो पीछे, और ये बंदे लाने बड़ी देर से बोल रहे हैं भाई, हमें मौका दो, हमें मौका दो। ये क्या या बात हुई? इन्हें भी रहने दो, उन्हें भी ले लो। तो मुझे यहाँ हद है प्लानिंग से यार। दिखा सकते हो? बताओ यहाँ हाँ। प्लानिंग कहाँ लिखी हुई है? प्लानिंग से शादी अब करनी मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। देखो हाँ। जब 3 तलाकें हो गई एक औरत की, अब वो तब तीन तक अपने शादी तीन शोहर, शादी के बाद भी 3 तलाकें होती हैं। अब ये वो भी बता दो अपने, लोगों को। यार शट अप प्लीज यार। ना मैं बोल रहा हूँ, सुन लो पहले। जब तक मेरी सेंटेंस सुनोगे नहीं तब तक तुम आगे कैसे चलोगे? ठीक है, हाँ, दैट पटेल जवाब से तो बाद भाग में गए देना। थे। दैट पटेल यार से क्यों भागे थे वैसे? ये देखो ना, ये अब 3rd स्ट्राइक हो गई है तुम्हारी। जैद पटेल ठीक मुझसे है, भाग बोलो रहा है। बोलो। सुनो, जैद पटेल मुझसे भाग एक हाँ रहा मिनट, है। हाँ, वो देख लिया मैंने। उस ठुल्ले को, उस हराम के पिल्ले प्राउड को मुस्लिम। हरगिज इतनी जुर्रत अबे नहीं है तुमने कि वो गाली मुझसे बक के डिबेट भागे कर हो। सके। उसके फिर पास तुमने इतने आया हो फिर। उसके पास इतना पानी नहीं है कि मुझसे डिबेट कर सके। वो अपनी शर्तें बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम लोगों को इंसाइट कर रहा है। इस पे हालांकि उसको रंडी को वो कुत्ते की तरह सिर्फ भौंक रहा है। उसके पास बिल्कुल ये हिम्मत गाली नहीं है कि वो बात कर सके। मैंने अच्छा, उसकी शर्तें भी मान ली हैं, हाँ, वो भी ये नहीं मान गाली रहा। कर जी प्राउड साहब। मुस्लिम, सुनो बात सुनो। इस पे हम एक प्रॉपर जो है ना वीडियो रिस्पॉन्स कल हम बनाएंगे 7:30 बजे एडम के चैनल पे, उसको देख लेना। यहाँ पे आपका बनता ही नहीं था कि आप जो है जैद पटेल या फलाना ढिमकाने का नाम लेके आए। जो टॉपिक है उस पे देख बात के हो रही है भागो मैं। उसको सुनो। अगर नहीं कर सकते हो तो सीधा चले जाओ अपनी। सुनो मेरे भाई, आप ना हाँ, अल्लाह को डिफेंड कर सकते हो ना रसूलुल्लाह को डिफेंड कर सकते हो। मैंने तुम्हें आपका वो आंसर दे हक दिया है, नहीं तो बनता था। बता ही सकते सुनो तो सुन, अरे उस पे जवाब ले लो ना भाई। थोड़ा अपने अंदर जो है वो थोड़ा सब्र रखो, हो। जज्बा गलत रखो वर्ड तो सुनने का। बोलना मत। गलत वर्ड तो बोलो, ऐसी अरे बात करना। एक मिनट, गलत वर्ड क्या है? मोहम्मद यूज करना, जब अल्लाह ने खुद मोहम्मद वर्ड यूज किया है, ना साहब लगाया ना सल्लल्लाहु मैंने अलैहि वसल्लम बताया है ना, लगाया, तो कैसे गलत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करो, करिए। बात करने में अलग बात है और अरे पढ़ने में उसका अलग बात सबूत तो दो भाई, कुरान से सबूत तो है। दो कि सबूत जब दूं? हजरत तुम मोहम्मद किसी को साहब का अच्छा नाम सुनो। आएगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुन लो भाई। आपने ये सबूत देना है कि जब मोहम्मद साहब का नाम आएगा या नाम जब हम एड्रेस करेंगे तो उसमें आपको मोहम्मद साहब लगाना है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है। उसका सबूत तो दो। बिना सबूत के तुम आप किसी लोग से क्यों बात बातें करते हो? मिनट सुनो। तुम किसी से बात करोगे तो उससे गाली वक्त की बात हाँ, करोगे या तमीज से बात नहीं, करोगे? अरे मैं नाम मोहम्मद का बोलूंगा ना नाम अभी लेने से जब। गाली कैसे हो गई? मोहम्मद का सिंपल नाम गाली क्वेश्चन है? पूछ रहा हूँ मैंने गाली की बात नहीं करी। मैंने कहा तमीज से बात करोगे या नहीं, मोहम्मद गाली है। अरे तो नाम लेना, नाम मोहम्मद लेने में साहब क्या बोलो या प्रॉब्लम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। वो प्रॉफिट है तो भाई। तो कुरान पढ़ते वक्त जो है सिर्फ मोहम्मद क्यों पढ़ते हो? पढ़ने में, मैंने बोला ना, पढ़ने में और बात करने में फर्क है ना। अगर तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बात करते वक्त पढ़ने आपको में और बात मोहम्मद करने में साहब फर्क है। लगाना है। कुरान शरीफ है, अल्लाह का बात करते कलाम है। वक्त आपको, समझाने ओ में अलग सुनो हाँ, ना बात है। मेरे हर जगह भाई। साहब ऐड कर दो मोहम्मद के नाम के साहब, आगे कुरान में। हाँ। अच्छा, तो इस बार से जब क्या? जब सुनो मेरी बात, जब आपने बात करना है तब मोहम्मद साहब के साथ मोहम्मद साहब लगाना है। इसकी दलील दे दे प्लीज। है आपके पास? मैंने आपको बोला क्यों पीस लगता भी है सिर्फ अपॉन हिम मोहम्मद बोलो, बोलने या से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बोलो। मोहम्मद बोलने से ये सारे एक इसमें देखते हैं। आप साफ बेइज्जती वर्ड कर नहीं रहे बोल, हैं? मैंने साफ वर्ड इसलिए बोला क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो। लगा ये नहीं क्यों बोल बोले सकते तो लेकिन हम? पीस भी क्यों अपॉन हिम बोलूं मैं बोलो। क्यों बोलूं मैं पीस बी अपॉन हिम क्यों बोलूं? ये जबरदस्ती आप प्रॉफिट लोगों है, की। किसके प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट है? इसलिए बोलना है अरे पूरी तुम्हारे लिए उम्मत होंगे के। ना, हमारे लिए तो नहीं है। तुम अच्छा नहीं मान ये रहे हो कि जबरदस्ती है हमारे यार आप लिए लोगों हो की। जाएगा। नहीं, एक मिनट साहिल भाई, अब जैसे मैं आसमान फिरौन तुम्हारे को ऊपर है, अपना, तुम ना मानो। अरे सुनो, तुम ना मानो प्राउड तुम्हारी प्राउड गलती। प्राउड मुस्लिम भाई, मैं फिरौन को ना अपना प्रॉफिट मानता हूँ, आप फिरौन साहब बोलोगे?
तुम मानते हो का मतलब नहीं ना, जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे आसमान तो करते आगे एग्जैक्टली बहुत बड़ा तुम नहीं करते है यार आसमान है। ये। तुम साहिल आसमान को वीडियोस जमीन कर बोल ले दो यार। तो तुम्हारी गलती है ना, तुम नहीं मान रहे हो तो। भाई फिरौन साहिल साहब अच्छा बोलो ना बनाएगी ये फिर। वीडियो। फिरौन साहब अगर बोलोगे, अबू लहब साहब बोलोगे? मैंने कहा तुम आसमान को जमीन बोल दो तो तुम्हारी गलती है ना वो। अच्छा अच्छा, एक एग्जैक्टली, काम करो, इसीलिए तुम पहले सबसे गंदे पहले तो इंसान आसमान को की पहले इज्जत जमीन दे बोलो रहे हो, तो। जिसे हम नहीं मानते। एक मिनट एक अच्छा मिनट, एक काम करते, प्राउड मुस्लिम साहब, तुमने पहले जितनी भी मोहम्मद साहब बातें को जो बोली है है सब ठीक आप बोली है, प्रॉफिट कोई साबित बात करो, नहीं। प्रॉफिट साबित करो। तो मुझे साबित, अच्छा एक बात सुनो ना, तो मुझे हाँ, ये जजिया का मीनिंग बता दो। जजिया का मीनिंग पता है? जजिया। जजिया, जजिया टैक्स जो होता है वो नॉन मुस्लिम की प्रोटेक्शन के लिए हाँ, होता है बाहर वालों से, और मैं मुस्लिम अरे जो होते हैं वो अभी नशा। इस टॉपिक पे, मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद हाँ मोहम्मद मैं कहता रहा। ये जो इतना बड़ा नाथ ख्वान है जिन्होंने इतनी नातें लिखी, ये पागल के बच्चे थे साले, इन्होंने मोहम्मद के साथ साहब क्यों नहीं लगाया? भाई बात करने में और कुछ पढ़ने में फर्क है ये नहीं? हाँ तो वो बात ही हो रही है, पढ़ तो नहीं रहा, वो तो गा रहा है नाथ। वाह, अच्छा वो अभी गाना बात है हो रही थी भर दे हमारी। झोली मेरी या मोहम्मद, अब उसमें क्या मोहम्मद साहब हाँ, ने। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, भर दे झोली, भर दे बाइबल के झोली, अंदर, भर दे मत जा झोली, भाई, बाइबल के मत अंदर जा कुछ है झोली नहीं, भाई, बात करो। झोली चलो मत जा। झोली अरे झोली। रुक जाओ भाई, अरे मियाँ कितना शोर मचाते हो। साहिल भाई और यार पीछे एक शावेज भाई है, उन्हें ले लो। भले इन्हें भी रहने दो, क्योंकि हो सकता है वो आके पहले इन्हें ही पेल मारें, बाद में हमसे बात करें, वो ऐसा भी हो सकता है। चलो शावेज भाई को ले लेते हैं। जी शावेज भाई, आपका इस्तकबाल है। मैं खाली एडम भाई को बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत देर से देख रहा हूँ भूखे जा रहे हैं, बहुत कुत्ते की अबे तरह। ये भी फटने के लिए आया है, फटने के लिए आया है अभी बंदा। यही यार। स्ट्राइक वन, साहिल तुम्हें पता है 3 स्ट्राइक के बाद क्या होता है? हाँ सुनना हमें पहले, डरता रहता सुनना है, भाई, स्ट्राइक पहले मेरी लिमिट से वन, बात तो डरता है। सुन, स्ट्राइक पहले मेरी वन। तुम बात तो उनकी सुने। एडम एडम एक बात स्पीकर सुन लो सुन भाई, तो। तुम हाँ उनके स्ट्राइक चैनल पे वन हो आके गया, डिबेट याद कर रखना, सकते हो। स्ट्राइक वन तुम्हारा हो गया, खत्म है। स्ट्राइक 2 3 ना होना। एडम स्पीकर के अब्बा आमिर हक बुला रहे स्ट्राइक 2 थे। हो गया, अरे आमिर हक 2 इतना, स्ट्राइकें हो गई हैं तुम्हारी तरफ। अब तीसरी स्ट्राइक ध्यान से लेना, अरे मोहम्मद की भाई बच जायद तुम जाएगी नहीं चाहते तो। हो, शावेज शावेज सुनो मेरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो हाँ। कि तुम वजह बनो मोहम्मद साहब के गुस्ताखी की? अगर नहीं अरे चाहते वजह, हो तो नहीं नहीं, सुनो मेरी बात कोई सुनो, वजह शावेज वजह साहब मैं आपको अरे तुम्हारे सुनने दो दिल मैं में मेरे भी बोल कुछ भाई। है ना, आंसर दूंगा ना। मैं क्या शावेज बोल रहा मेरी हूँ, बात सुन लो। ओ मेरी मेरे बात भाई पहले सुन शावेज, तो। नहीं नहीं, मैं पहले आपको वार्न कर दूं, उसके बाद रंडी रोना मत मचाना आप, क्या वो ऐसा तो क्यों तुम बोला लोग वैसा रो क्यों रहे बोला। हो, तुम लोग रो रहे हाँ हो। हाँ, अरे वो रो डिबेट रहे करो हैं या भाई, कुछ भी कर स्कॉलर रहे थे। हैं, सुन अबे लो भाई मेरे भाई डरते हैं यार, शावेज, ये डिबेट से डरते हैं ये, और कुछ आपके बात नहीं है। आपके जो स्कॉलर है झूठ ना, बोलने के लिए बैठे हो। वो आपके स्कॉलर दुम दबा के भागते हैं भाई, आपके स्कॉलरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके हमसे डिबेट करे, ठीक है? आपने आके अगर इधर बात नहीं करना है ढंग से तो मत आओ ना यार। फिर अगर आप जो है इस तरीके की हरकत करोगे, फिर वो एडम कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, फिर आप रंडी रोना मचाते बैठोगे, तो क्यों मौका दे रहे हो? अच्छे से बात करो, जो टॉपिक है उस पे आप रहो, बात करो, गलत साबित करो अच्छे से, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं भाई। शावेद साहब आप बात कर सकते हो इस टॉपिक पे। अभी जो आप बोले कि अच्छे से बात करो, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, वो कितना फालतू वो बोला, गाली दिया, ये क्या बोला, बोला, क्या जैद बोला, भाई क्या को बोला? गाली दिया, जैद भाई को गाली दिए। तो क्या, वो अरे क्या, जैद तुम्हारे नबी है, तुमको क्या क्या जरूरत है मैं जैद बोल रहा भाई हूँ, का नाम लेने की? तो शावेद साहब मैं यहाँ पे डिस्कशन अगर सुनो, मेरी बात सुन ले भाई। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है एक टॉपिक पे, वहां पे जैद अकबर फलाना ढिमकाना लाने की जरूरत नहीं है ना। जैद साहब को जब बात करने का रहेगा तब बात कर लेंगे, आप उनके कबूतर बन के क्यों आ जाते जिनके दिमाग ऊपर का खाना खाली होता है उनसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, और हाँ, इनके जैद पटेल का भी खाना खाली है, इनका भी खाना खाली है। काली भाई आप इनसे बात करें, मैं तो हाँ, थोड़ी देर मैं में जा उससे रहा एक सवाल पूछना था उनसे, सावेज भाई से। अच्छा सावेज भाई, मुझे ईमानदारी से बताना, आमिर हक ने आपके घर वालों की नंगी फोटोज रख रखी है क्या? तुम्हारी अम्मा की किए थे, नहीं, वो हमारी भेजे अम्मा मुझे। ऐसे ही किए होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यार देखो इतना जलील होने के बावजूद भी आप लोग आते हो उसकी तबलीग करने, क्यों? मुझे लगता है ब्लैकमेल करता है आप लोगों को। मेरे को जहां तक लगता है आपकी भी फटी पड़ी है, जब नहीं, नाम लेते हकीकत हो में आप मुझे उसकी फट मुझे ना, जाती है। मैं साहिल भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ यार, ये लोग इतना जलील हो जाते हैं, लात खाते हैं, जूते खाते हैं, फिर भी वो आते हैं। देखो, नाम लेना, वो देखो एडम सीकर नाम नाम लेना नहीं सुनते ही भूलते। भागेगा। तो वही ना, मतलब मुझे लगता है ना कि आमिर हक ने ना इनके घर वालों की नंगी फोटोज रखी है, इन्हें ब्लैकमेल करता है, नहीं जाओगे तो वायरल बोल कर कर रहा हूँ दूंगा। तुम्हारी अम्मा की रखी है।
हाँ मेरी माँ मेरे को ऐसा की भेजे रखी थे होगी, हमारी पर्सनल, माँ ऐसा की रखी होगी, कोई और मसला नहीं है। तुम्हारी भी जब मारे थे वो भी रखी है। चलो ये मैं ओ बाप मानता रे हूँ कि बाप, ये इनके भारी था यार, बहुत भारी था ये। इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है भाई। साहिल भाई इनको हम कुछ नहीं बोल सकते, इनके तेरी घर वालों की तेरी नंगी तकलीफ फोटोज, समझ में आ रही है। इन लोगों की घर वालों की नंगी फोटोज उस पे मौजूद हैं। ये बेचारे ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं, और हम ऊपर वाले नहीं, से मैं दुआ वीडियो भेज करेंगे दूंगा, कि टेंशन मत ले तेरी। अच्छा तेरी वीडियो भेज वीडियो भेज दोगे? दूंगा जो भेजे है। हाँ, अच्छा वो जो अच्छा। तेरी मारे थे ना, भेजे है मेरे को, भेजता हूँ तेरे को। पहले अपने घर वालों की फोटो छुटाओ उससे, हाँ, अपने घर वालों की मैं वो फोटोज बचाओ भाई उससे। यहाँ भोंकने से अच्छा है भाई जाके डिबेट करो, खत्म कहानी। उन लोग चैलेंज कर नहीं रहे, आओ मैं ना तुम्हारी बातों को यहाँ साबिज भाई आके। माँ कसम बोल रहा हूँ, साबिज भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, तुम्हारी बातों का मुझे रत्ती बराबर बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता तुम्हारे साथ गलत हो रहा है अरे अनब्रेक तुम स्टेज ऐसे में। ही जलील हो, क्या बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि यार किसी के भी घर वालों के कोई फोटो रख लेगा ना, तो बेचारे नहीं को नहीं 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 करना नहीं, पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना नहीं। पड़ेगा, अंधा भी होना पड़ सकता है। बोल तो रहा हूँ, तुम्हारी अम्मा की रखा है वो। अब हाँ कितनी बार वो भाई, बोलूंगा। मैं तुम्हारी सारी बातें कबूल हैं, मैं शावेज भाई कोई मसला नहीं, मुझे कबूल है पता तो है यार तू। खत्म है। हाँ, किसी के घर वालों की कोई फोटोज रख लेना तो बंदा बेचारा मजबूर हो जाता, पता नहीं क्या क्या बोलता। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, तकलीफ सागर दिख भाई, रही अब है, वो यहाँ तक कुरान हदीस सुनाई पे दे रही बात करने आए हो या यहाँ दूसरे की कबूतर बन के उसके चैनल का प्रमोशन करने आए हो? है। कोई प्रमोशन नहीं करने आए, बस तुम वही देखने आ करने रहा आए था हो कि ना। देखने आता हूँ कैसे फटती है सिर्फ जब नाम दूसरे लेता हूँ। चैनल के टट्टे जो है इधर आके पब्लिसिटी करने आते हैं दूसरे चैनल की, जिन्हें कोई नहीं देखेगा, हमारे नाम से उन्हें व्यूज मिल जाए। नहीं, अब तो मुझे ये लग रहा है ना कि सिर्फ घर वालों की फोटोज नहीं, इसकी वीडियो बना रखी है मारते हुए। मेरी बात मेरे को चिपका रहा है। ये लोग भाई सेक्स अब्यूजमेंट क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको शिकार हैं। वही तो बोल रहा हूँ, तेरे साथ किया तो उसकी है, मेरे को भेजा है मेरे को। एडम सीकर तो ओ भाग बाप गया रे नाम बाप। सुनते ही। तेरी भी कितनी बार बजाया है, आवाजें हक पे गया था। कोई बात नहीं, तुम बोल दो, तुम्हें मैं मुझे मेरी तो हमदर्दी तुम्हारे जब इस साथ है, मैं भी वही बोल तुम्हारे रहा, साथ जब हूँ, कोई अच्छे लोग मसला से नहीं है। नहीं, जब अच्छे लोग से जब तू बात करते है तो बहुत प्यार मोहब्बत से, और यहाँ अपनी हाँ औकात तो दिखा देगा। भाई, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन। वो और मेरी तुम्हारी हमदर्दी भी ना तेरे मैं साथ है, तेरी भी तकलीफ हाँ मैं मैं समझ सकता हूँ। हाँ मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानने हाँ, वाला चल हूँ। चल चल और चल, अब बुरा मत मान। हाँ तेरी चलो चलो। वैसे ही जली अच्छा, पड़ी है। तो अब कुछ और बोलोगे टॉपिक पे भी, या बस यूं ही नाचोगे? तो खाली यही पूछना था कि कब डिबेट करेगा एडम सीकर। चलो, वो तो बता दिया भाई, तुम्हारी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। साहिल भाई ने हटा दो, नहीं क्योंकि नहीं इनकी मैं सिचुएशन बता चुका हूँ और लोगों को, ये बेचारे मजबूर हैं। नहीं इनके घर नहीं नहीं, वालों की चलो। नंगी फोटोज उसके पास हैं, इनकी हाँ, वीडियो तुम्हारी मारते हुए अम्मा की उसके पास रखे है, है, वो तुम्हारी वायरल बहन कर की भी सकता है है, भाई। तुम्हारे खानदान की हटाओ है, ना तेरी साहिल भाई भी है। पीछे, हटा दो बेचारे को, यार बड़ी ये बड़ी। एक तो बेचारे जो है वहां इनकी अम्मी और अप्पी लोगों की फोटोज है, जिसकी वजह से वहां से बेचारे काम एक टास्क लेके आ रहे हैं और यहाँ आके हाँ, अलग जलील होते हैं, वो एक अलग मसला है। हद है तो यार, ऐसे हद है। लोगों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। चलिए हम अभी दूसरे मोमिन को लेते हैं और देखते हैं उनके पास आज के टॉपिक पे कहने के लिए कुछ है या नहीं है। आपका नाम क्या लिखा है? वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, चलिए अल उयूनल नहीं पढ़ पाएंगे, सालिस, आप नहीं यही पढ़ लिखा है ना? पाएंगे। अरे तो अल आप बता दो, इतना डेंजर नाम क्यों रखे हो जो पढ़ा ही नहीं अल जा सकता? अल उयूनुस सालिस। अल उयूनुस सालिस ना? सालिस। हाँ सालिस ठीक क्यों है। बोलो भाई, थालिस बोलो ना। क्यों सालिस क्यों बोलो? अरबी लफ्ज सालिस आता है, सा आता है, सा अलिफ बा ता सा आता है। हाँ, TH वाला थालिस बोलो, थालिस है। टीएच गया तेल थालिस लेने। भाई, क्या बोलते तुम? हाँ, जाकिर नाइक टीएच भी तो वही करता है। हदीत 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 क्या होता है भाई? वो पता नहीं। इतना बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठे हैं अपने जाकिर नाइक साहब, ये अरे हदीत क्या होता है? अरे वो छोड़ो, अल उयूनुस अरे सालिस वो भी का तो आता है, लिखता, हमने अरबी रुको, वो भी तो लिखता ना, उस्मान इब्न अफ्फान। हाँ। कहाँ लिखा? अरबी में लिखा है, अरबी में लिखा है अरबी में। उस्मान। हमने अरबी अरे में ना भाई लिखा वो, हम लोग बचपन से उस्मान पढ़ रहे थे, पता चला हमारे साथ धोखा हुआ, वो उस्मान होता है। बेवकूफ हो गया वो। हमने अरबी में ना हाँ, लिखा ना। रमजान ही रमधान होता है, चावल धान। तुम लोग अकल पर मातम करने के अच्छा अलावा कोई अच्छा, ऑप्शन आप नहीं। बोलो चलो रहने सालिस दो। साहब। नहीं 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 नहीं, वो सालिस मैं साहब बता आप, रहा हूँ। अरे मैं साहिल से अरे बात करने के लिए, अरे उससे सॉरी, आदम से बात करने के लिए आया था। हाँ हाँ, हो वो जाएगी बात। आप ये बताओ कि ये वो जाकिर भाग गया। नाइक जो हदीत बोलता है,
ये क्या मतलब है? हदीत होता है क्या? अरे हदीस वो हमको लगता है उनकी जबान शायद वो दूसरे स्टेट का है ना। तोतले तोतले है वो। हाँ वो हदीस नहीं होता है। अगर वो कोई अरबी या फिर उर्दू में बोलता है तो अल हदीस अलिफ बा ता सा आता है। नहीं तो हदीस जाकिर आता नाइक है, को हदीस। इतना यार दूसरे को दूसरे की किताबों का जो बंदा ज्ञान दे रहा है, ठीक है, और वो बड़े बड़े जो मौलाना है, जो आलिम है, उनके बीच में कहता है कि सही राय ये है, ज्यादा करीब कुरान हदीस के ये है, ये कहने वाला बंदा इसको हदीस बोलने नहीं आता है, हदीस ता बोलता है, अरे हदीत हदीत वो उसकी सही जबान का हदीत। मसला है। अरे वो उसकी जबान का मसला है, रहने दो भाई। नहीं, हदीस। नहीं भाई, उसकी 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 जुबान का मसला नहीं है। आप अब डालो ना, पहले हदीस लिखते थे गूगल वगैरह भी, अब हदीस लिखते हैं वो भी। भाई तो हिंदी इंग्लिश डायपर। के चक्कर हैं? में क्यों पड़े हो? हिंदी इंग्लिश के चक्कर में क्यों पड़े हो? मैंने अरबी और उर्दू में हदीत कहीं लिखा है? हदीत लिखा है, लिखा है ओके, कहाँ चलो नहीं लिखा नहीं, आगे बढ़ते खालिद है हैं। ना, खालिद भाई, है? आप बोलो क्या बोलना चाहते हैं आप? वो आदम से बात करना था, लेकिन वो अच्छा तो ये भाग गया। बताओ, लेकिन आप लोग ठीक है, आज आप के लोग अपना आइडियोलॉजी बताएं तब बात करूंगा। नहीं आइडियोलॉजी आप जो है वो नहीं उससे, बता, अच्छा ना मेरी ना। मेरी आइडियोलॉजी सुन लो मेरे भाई, ये हाँ देखो ठीक है, मेरी ठीक है, बात सुनो एकदम आराम से। ठीक। मेरी आइडियोलॉजी से, चाहे मेरी आइडियोलॉजी सही हो या गलत हो, क्या उससे उसका इस्लाम का हक होना या बातिल होने का फैसला होता है? हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम भी अटैक करेंगे ना। नहीं नहीं, ओहो, अटैक की बात नहीं, ओहो, मतलब अटैक करेंगे। जब तक सुनो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक आप दूसरे की आइडियोलॉजी पे अटैक नहीं करोगे तब तक इस्लाम सच्चा नहीं हो सकता। जब आप सवाल पे सवाल करेंगे तो उसके बदले में आपकी जड़ से भी तो हम सवाल निकालेंगे ना। आपके मैं सवाल पे आपसे हम ये सवाल पूछ रहा करेंगे। हूं, क्या क्या बिना अटैक किए इस्लाम एक सच्चा मजहब साबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अरे भाई आप सवाल पे सवाल किए जाओगे फिर अच्छा, एक साहिल भाई, मैं इनसे थोड़ा बात कर लूं। हाँ करो। हाँ हाँ, अल अयून अयून अल खालिद भाई, मैं ना, मैं भी मेरी आइडियोलॉजी भी ना इस्लामिक है। इस्लामिक है। हाँ, अब आप, मैं आप पे सवाल शुरू करता हूँ, आप मेरे इस्लाम पे सवाल खड़े करो अब। इस्लामिक है। अभी तुमने हजरत आयशा को गाली दिया है। हैं? किसने गाली दिया? ये अरे गाली तो भाई भाई, नहीं गाली मैंने दी? बोलो मार्क्स में मैंने गाली दी? स्क्रीनशॉट है मेरे पास, बोलो वीडियो मार्क्स ना में मैंने बनाओ। गाली दी? स्क्रीनशॉट है मेरे पास, पढ़ो तो क्या लिखा है हाँ तो उसके जवाब बोलो में। तो तुम सही, लड़के ने मार्क्स में मैंने गाली दी? उस लड़के ने लिखा था, तुमने क्या बोला कि मेरी माँ आयशा है, उसके साथ क्या लिखा, स्क्रीनशॉट है। तो भाई मेरी माँ आयशा को मैं कुछ भी बोलूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी भी अम्मा है क्या वो? मेरी माँ तो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है तो अटैक कहाँ की वो पता है? यार, मैं अगर, अच्छा छोड़ो, मैं साहिल भाई की माँ को गाली दूं तो आपको तकलीफ होगी? हमको क्यों तकलीफ होगी? तब मैं अपनी माँ को गाली दूं तो तुमको क्या तकलीफ है? तो तुमने गाली किस हिसाब से दिया, अटैक कहाँ किया? बस ठीक है, अब रो मत, कोई फायदा नहीं इसमें, कभी कुछ नहीं साबित कर पाओगे। लंबा खेल है, बड़े बहुत टाइम से खेलता आ रहा हूँ भाई मैं, ठीक है? अपना हाँ अपना आइडियोलॉजी क्लियर करो, तब सभी से बात हाँ, होगी। पहले मैं अच्छा बता रहा हूँ पहले ना। ये बोल साहिल दो अरे आप। साहिल अरे, भाई, मैं अपनी साहिल आइडियोलॉजी भाई। बता रहा हूँ भाई। भाई अच्छा सुनो, चलो मैं ना, बताओ। मैं अहले चॉइस कुरानिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ पहले चॉइस कुरानिस्ट। हाँ, तो आप मानते हो कि कोई अल्लाह है? मैं मानता हूँ भाई कोई अल्लाह है, और कुरान की आयतों में घपलेबाजी की गई है, इसलिए मैं सिर्फ सही आयतों को मानता हूँ, ज़ईफ आयतों को नहीं मानता हूँ। ये शायद कुछ पेज है। जो भी उसमें इंसानियत के खिलाफ बातें लिखी हुई है कुरान में, वो मेरे नजदीक मिलावटी बातें हैं। इंसानियत के खिलाफ कोई आयत पेश करो। इंसान के खिलाफ कोई आयत पेश करो, 5:33 पेश कर दो भाई। ठीक करो। कुरान, शर्त है कुरान। हाँ, वो ना फिर मेरे आ गया नजदीक ना शामिल अरे की हुई आयत है। अच्छा, मेरे नजदीक 5:32 असली है, और ये ना यहूदियों, नसरानियों और तुम जैसे मुसलमानों ने उसमें क्या नाम है, तब्दीली की है, शामिल की है। कौन सी आयत, कहाँ पढ़ लिया? कभी पढ़े हो कुरान? खोल के बताइए थोड़ा सा। 5:33 पेश करो 5:33। भाई। मेरा पहले 32 बता। पे ईमान है, 33 पे ईमान नहीं है, क्योंकि 33 में ना ये किसी और ने शामिल की है इसमें। जैसे पहले की किताबों में हुआ था ना फेरबदल, ये तौरात में, इंजील में, इन सब में, वैसे इसमें भी तब तो फेरबदल किया गया है। ट्रांसलेशन कौन सा चाहिए आपको? उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए, क्या चाहिए? सब चलेगा, सब चलेगा। नहीं, गालिब भाई को क्या चाहिए? उर्दू, उर्दू कोई दिक्कत नहीं, उर्दू हिंदी दोनों चलता है, कोई मसला नहीं है। स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है। चलो एडम ने ऑलरेडी बता दिया है स्क्रीन पे। अब देखो ना, मेरे नजदीक ना ये आयत ना अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये ना जबरदस्ती कुरान में शामिल की गई आयत है ये। कैसे बताना हाँ सालिद भाई, बताना जरा, क्या ये आपको लगता है ये अल्लाह की तरफ से आयत है?
बिल्कुल 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 अल्लाह की आयत मतलब अल्लाह इतना बेकार है, तुम यानी तुम है ना, तुम ना अल्लाह को बदनाम कर रहे हो। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कोई तब्दील नहीं। लेकिन आपने भी भाई तो बोला आप कि तौरात लोग, और इंजील बदल गया है, तो अल्लाह का कलाम नहीं था तौरात और इंजील? नहीं नहीं एडम, मेरे को जरूर जो ना, इन्होंने जो ये आयत बोल रहे हैं ना, ये आयत भी इन्हीं लोगों ने ही शामिल की है उसमें, कुरान में। चलो अब तू लोग बैकअप आ जाओ, आदम के लिए बताओ। पहले बता तो दो ना भाई कि ये आयत बताओ, इतनी ये बताओ, ये तो खुदा की तौहीन है ये आयत। क्यों क्यों क्यों? ये कि मतलब खुदा इतना तुच्छ तुच्छ है, मतलब कि इस तरह की बातें बोलेगा। मतलब ये कत्ल किया जाए और उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, उनकी बदमाशी क्या यार है? खुदा सबको पैदा करता है, यहाँ तो वो हत्या करवाने वाली बातें कर रहा है भाई। ये आप लोगों ने जो मिलावटें की है ना कुरान में, अब हम जैसे ना क्या नाम है इलेक्ट्रोइस्ट कुरानिस्ट, इन बातों को पकड़ेंगे। देखो 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 देखो, हंसो मत, हाँ सुनो सुनो सुनो। अल्लाह ने क्या वो? समझे इंसानों से नफरत करना नहीं सिखाया है, ठीक? बुरे हम्म, लोगों से नफरत करना सिखाया, बुरे लोग, और यहाँ बुरे लोगों को सूली दी जा रही भाई अच्छा ये है। बताओ, सुन सुन, अल्लाह ही पैदा करता है ना, अरे हाँ अल्लाह पैदा करता है, पहले पहले मेरी तो अल्लाह ही हत्या करवाएगा? बता रहा हूँ, सुनो तो सही। हाँ अल्लाह जो है इंसान पैदा किया, और इंसानों को मारने के लिए नहीं करा, यहाँ बुरे लोगों को मारने के लिए करा है, ठीक? भाई, कानून जो है, जो सुनो सुनो, पैदा कानून ही जो है वही कर रहा है यार, अरे क्या मजाक यार, कर रहे हो यार। अच्छा अल्लाह की पैदा ही ऊपर वही है, तुम्हें पैदा बहुतान ही, बांधते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। अरे अल्लाह के पैदा ऊपर तुम्हें उसने किया बहुतान है, बांधते सुनो हुए तो शर्म सही, आनी चाहिए। अरे सुनो तो, एक मिनट, पैदा एक मिनट, उसने गालिब किया भाई है। और सालिस भाई, गालिब भाई और सालिस भाई, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। एक एक पॉइंट कर दूं। आपने कहा कि अल्लाह ने इंसान पैदा किए, लेकिन आपका रसूलुल्लाह जो है, आपके रसूलुल्लाह जो है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुसलमान पैदा किए। कुरान में बाद में जाके वो, हम अभी कुरान की बात कर रहे हैं, अरे तो आप मतलब रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते आप? अभी हम कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान के आगे हदीस जो है अच्छा, मतलब बातिल हो कुरान जाएगी। कह रहा है, हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। कुरान के दलील के आगे हदीस बातिल। तो आप इस चीज को मानते हो सुन, कि बच्चा जो है वो मुसलमान पैदा नहीं होता? आप इस चीज को मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ओ गाइस, ये देखो, जीत के ये हमारे नए फिरके इंसान वाले पैदा आए होते हैं, हैं इंसान। देखो कि नए फिरके नहीं, देखो जो कुरान, जो भी हदीस कुरान से टकराए वो क्या हदीस बात है, बातिल, बातिल, बातिल बातिल, क्या बात बिल्कुल है, बातिल। क्या बात है, बहुत अब जबरदस्त। यहाँ चलो, अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया, न मुसलमान नहीं हाँ, पैदा। रसूलुल्लाह को ये पता ही नहीं था। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुसलमान अरे पैदा होता है यार बच्चा। अभी रुको साहिल भाई, ये देखो ना, इन हाँ लोगों ने ठीक ना है, जो कुरान में ना अपनी तरफ से जो आयतें घुसेड़ी है ना, जो इन्होंने अल्लाह को, खुदा को बदनाम करने की जो साजिश की है ना, अब मैं उन सबका पर्दाफाश करूंगा भाई। करो 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 हेलो हेलो, हाँ, आप करो लोगों ने गालिब भाई। कुरान में ये बातें क्यों शामिल की अपने मुल्लाओं को लेके? ये मेरे अकेले का इल्जाम नहीं है भाई, ये शियाओं का भी इल्जाम है, ठीक है? हमें सब कुछ दिख रहा है। ये खुदा के नाम पे ये जो आप लोग बहुतान बांध रहे हैं, आप लोगों को तो आज शर्म आनी चाहिए। हेलो, चलो भाई ठीक है, दूसरे को देख लो भाई अब। क्या हुआ, नहीं है ना ये? अच्छा जिंदा है, लग नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ, है। चलो गया तो दूसरा कोई हो। गया है, हैं वो गए? गया गए गया गए, गया। गए ना, चलो कोई अल्लाह की नहीं। आयतों को बचा नहीं पाए। हाँ अरे ये अल्लाह की आयतें हैं नहीं साहिल भाई, अल्लाह की आयत तो 5:32 है, ये तो इन लोगों ने शामिल की है इसमें बदनाम हाय करने के लिए रब्बा खुदा हाय को। रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा अच्छा, हाय रब्बा हाय रब्बा। ये जो नए भाई आए हैं, जी उबैदुर रहमान साहब, हाँ भाई, ये इस्तकबाल है आपका। आखिर कत्ल करना गुनाह है आपके नजदीक, ये आयत के मुताबिक, यार पहले है ना? आज के टॉपिक पे बात कर लो ना यार। अच्छा आज की टॉपिक तो नहीं है ना सामने भाई, ये जो अभी जिस टॉपिक पे चल रहा था बात, उसी टॉपिक पे मैं अल्लाह के बोल साथ रहा लड़ाई ये कैसे है, होती है? इसी टॉपिक पे हूँ। अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे होती है वो बता दे पहले। अल्लाह के साथ लड़ाई नहीं, अल्लाह बंदों के साथ एक दूसरे को आजमाने के लिए लड़ाता नहीं है। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा यही अल्लाह है लड़ाता सजा। है। ओए, ओए, एडम, एक मिनट भाई, आई गिव यू द इंटायर चांस। ओके, गाइस, आप लोगों ने सुना? अल्लाह आजमाने के लिए बंदों को आपस में लड़ाता है। यही तो हम स्ट्रीम करके इतने सालों से साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आज देखिए इनके मुंह से हकीकत निकल गई। अल्लाह लड़ाता है इंसानों को। अल्लाह 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 ओए होए होए, कुफ्र को और अमन वालों को जब आजमाता है तो तो लड़ाता है। हाँ, तो
लड़ाएगा, आजमाने के लिए लड़ाता है, Oh my God. आजमाने के लिए लड़ाता है ना, वाह भाई वाह। आजमाने के गाइस लिए लड़ाता है ना हमारे कि तुम्हारे उबैदुर अंदर रहमान कितना अज़्म है, साहब की हमारे तुम्हारे अंदर उबैदुर अमन रहमान, का कितना अज़्म है। अरे रुके रो भाई, हमारे उबैदुर रहमान साहब की सच्चाई के लिए इनके लिए गुलाब फेंको यार सब लोग। चलो एडम कंटिन्यू। हाँ बोलो, बोलो बोलो। अल्लाह आजमाने के लिए लड़ा रहा है, यही आयत है ना इसमें, ताकि कुफ्र को और इस्लाम जो है, कुफ्र और इस्लाम ये हो जाए, सामने आ जाए कि कुफ्र क्या है इस्लाम क्या है, सामने आ से जाए। लड़ाई कुरान में कुफ्र लिखा हुआ है। अल्लाह से लड़ाई को कुरान एक्सप्लेन करता। अल्लाह से लड़ाई यही है ना, अल्लाह से लड़ाई, अल्लाह के भैया आपने बोला अल्लाह से ना लड़ाई, तुम कुरान में कहीं पे अल्लाह से रेफरेंस है लड़ाई, इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम के साथ किताल करना अल्लाह से किताल करना है तुम्हारा। इस्लाम का किताल कौन कर सकता है भाई? इस्लाम तो एक थियोलॉजी है, इस्लाम के साथ किताल क्यों नहीं होगा? जब तुम इस्लाम वालों के साथ किताल करोगे तो इस्लाम का ही किताल होगा ना। कैसे हैं यार, कहाँ से लॉजिक उठा के लेके आते हैं? कौन सी लॉजिक है तुम लोगों की? क्या लॉजिक है तुम लोगों की? तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। अब तुम मुसलमान से तुम किताल करोगे तो इस्लाम को मिटाना हुआ ना, मिटाना ही मिटता है होगा। इस्लाम मिटता है। हाँ? इस्लाम मिटता है। इस्लाम मिटेगा, क्यों मिटेगा इस्लाम? अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम सुनो ये इनके जो है, एक मिनट रुको भाई, सॉरी मैं म्यूट किया। माशाल्लाह आज ये भाई के मुंह से सब अच्छी अच्छी बातें निकल रही है। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा इस्लाम मिटेगा तो इन लोगों ने कहा इस्लाम मिटेगा। माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छा। अच्छा इनके घर पे सुनो भाई अगर आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई आए हो ना, अगर आई होगी ना, तो अभी जो आपने बातें बोली ना, इस खुशी में हमारी तरफ से खा लीजिए। अरे भाई दिवाली की मिठाई उठाई तो लात मारूं मैं दिवाली की मिठाई उठाई को कुछ मानता नहीं। दिवाली ये वो, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ अगर किसी का भी नाम लिया जाए उसे नहीं मानता। भाई लोगों, अब आप लोगों को पता लग गया, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, 3300 लोग इसमें सुन रहे हैं, किसी मुस्लिम को दिवाली की मिठाई मत भेजना। आपकी मिठाई लात लगेगी, डस्टबिन में जाएगी, पैसे आपके जाया होंगे, मुस्लिम खाएंगे नहीं। तो अगर आप कोई भी मिठाई मत भेजना। अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया तो मैं तो नहीं मानता भाई, साफ बात। एडम भाई हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा दिवाली के दिन भाई, अभी भी 5 रुपए की मिठाई बची हुई है मेरे पास। क्या कर रहे हो मियां? किसी मुस्लिम को मिठाई मत देने का क्या, लेने का ही नहीं। हमको अल्लाह के सिवा किसी का नजर चाहिए नहीं भाई, हमको फितरत पे रहने का। अल्लाह की फितरत है, इस्लाम की फितरत, हमको कुफ्र की फितरत पे थोड़ी ना रहने का है। कुफ्र नफरत की फितरत, कुफ्र मतलब तुम्हारा आपस का तुम्हारा नफरत है, तुम्हारा अमन के खिलाफ तुम्हारा। ये लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, ये लोग मिठाइयों के मामले में खुद ही जलेबी बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे घर गोश्त आता है, हजरत आयशा ने कहा हमारे घर गोश्त आता है तो क्या उस पे हमें शुबहा रहता है कि उस पे अल्लाह का नाम लें या ना लें, नाम लिया गया है या ना लिया गया है, तो हम क्या इसे खा लिया करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। तो जब आपको दिवाली की मिठाई आए तभी खा लिया करो, क्या मसला उसमें? बिस्मिल्लाह बोल के खा लो। हाँ उस वक्त दिवाली की मिठाई नहीं खाएंगे। अब उस पर नजर पड़ गई ना, इस पर नजर आ गई तो नहीं खाएंगे ना भाई। तो आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि आपका खुदा काफिरों के खुदा से कमजोर है? अरे भाई अल्लाह को तुम कमजोर समझ रहे हो। जब तुम्हारे अल्लाह की अभी पड़ी नहीं है, जब तुम्हें अल्लाह की पड़ेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कितना मजबूत है। अल्लाह इसीलिए तो छूट दिया हुआ कि तुम कमजोर हो। नहीं, ये कौन सी झूठ है कि वो यार, ये कैसे की झूठ है? अरे यही तो चीज छूट दिया हुआ कि तुम कमजोर। अल्लाह कहता नहीं है हमने तुम्हें कमजोर बनाया है। अल्लाह मजबूत है, मजबूत है। अल्लाह मजबूत है कैसे? मतलब क्या, कैसा मजबूत है? ऐसा हाइट है? अल्लाह ताला छूट दिया हुआ है। अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो अल्लाह ऐसा तोड़ के रख देगा कि दोबारा उठने भी नहीं पाओगे। मैं बताऊं अल्लाह कितना मजबूत है? अगर इल्हाद करोगे, अल्लाह के फितरत से इल्हाद करोगे तो अल्लाह ऐसा तोड़ देगा, उबैदी बेगम रुक, दोबारा उठने के लायक इतना ताकतवर है कि उसने कोरोना डाला अपने हर में काबा के अंदर, और लोग जो है ना 6-6, 8-8 फुट दूर बैठ के नमाजें पढ़ना शुरू हुए, और हर में काबा का तवाफ रुक गया कई दिनों कई हफ्तों तक। अल्लाह ताला अल्लाह के उसने अपने ही घर में अज़ाब नाज़िल कर दिया।
अल्लाह ताला दो नजरिया नहीं डालता है। अल्लाह ताला ये नहीं डालता है कि ये काबा के अंदर नहीं फैलेगा, यहाँ फैलेगा। अपने घर में अल्लाह अजाब डाल ने दिया अल्लाह ने। वहाँ बुरा है, वहाँ पे अगर बुरे लोग हैं तो वहाँ अल्लाह पे ने भी अपने पड़ेगा। घर में अजाब डाल दिया यार, ये क्या बात हुई? हाँ सही साहिल बात है। मजबूत बंदा अपने घर में अगर अजाब डाल रहा है। अगर अगर तुम्हारे घर में एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, तो जाहिर सी बात है कातिल और अमीन अमन दोनों के ऊपर फितने पड़ेंगे ना। अभी फितने में से अरे भाई जो काबिल है, जो काबिल है वो तो भाई निकलेगा ना, जो अमीन है वो भाई तो लेगा ना उसकी ओ यार, अल्लाह का अजाब काबे में क्यों आया? काबे पे नहीं आएगा ना अल्लाह का। वो तो उसका अपना घर था। अरे तो अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है ना, इब्तिला आजमाइश में किया है ना, अजाब डाला ना, अपने घर में इब्तिला अजाब कौन किया है। डालता है? डालेगा ही अब अल्लाह, तो साहिल सबको अगर आजमाएगा, साहिल अगर ताकत अल्लाह वाला हो, सबको आजमाएगा, सुन सुन अल्लाह सुन, सबको आजमाएगा। ऐसा थोड़ी अबे ना सुना कर, एक दो कान है तेरे पास, एक मुंह है, बोल नहीं जाता, भाऊ भाऊ कितना सुनता है नहीं, तो ये म्यूट किया मैंने। अगर किसी बंदे के पास ताकत हो और वो अजाब डालेगा, वो अपने घर पे तो नहीं डालेगा, वो दूसरों के घर पे डालेगा। अल्लाह कितना हाँ। ढूंढा है बेचारा कि उसने अजाब अपने घर में डाल दिया। अल्लाह दो नजरिया नहीं करता है। अपना घर अल्लाह ताला फितरत सलीम देखता है। ओए होए 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 होए। अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह अगर कारपेट बॉम्बिंग करता है। सुन सुन सुन, अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग सुन, अल्लाह साहिल भाई, अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग करता है। अल्लाह नहीं देखता कि उसका अपना है या पराया है, वो कारपेट हाँ, बॉम्बिंग जो करता आए है। उससे अपना अच्छा तो अभी पराया का नहीं हो सकता, यार, अपना एक भी मिनट रहेगा, रुको, एक मिनट रुको। अपना भी रहेगा तो वो भी पराया रहेगा। अगर वो अल्लाह के फरामीन पे नहीं चल रहा है अच्छा, तो मेरे को अल्लाह एक उस बात पे भी डालेगा बताओ अजाब, दोनों पे कि अजाब डालेगा, अल्लाह ज्यादा, भाई मेरी बात दोनों पे सुनो, अजाब। अब ये बताओ कि अल्लाह ज्यादा मजबूत है, अल्लाह ज्यादा कारसाज है कि जो आज की टेक्नोलॉजी आ रही है कि भाई जिसको टारगेट करना है, यानी अगर मिसाइल भी बनाते हैं, जहां पे टारगेट करना है वो टारगेट उसी को ही लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। तो अल्लाह से अच्छे तो इंसान की टेक्नोलॉजी है यार। इंसान ये अल्लाह से हर ज्यादा जगह ताकतवर हो गया पे यार। क्यों हो जाता है? हर इंसान जगह ज्यादा पे अल्लाह ताकतवर। क्यों फेल हो जाता है यार? सुनो, ये जो तुम टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, ये टेक्नोलॉजी ये सब असबाब है, ये सब असबाब है। और और ये जो किताबें हैं ना, किताबें ये अहकाम है। यार अल्लाह ये वाला किताबों से अल्लाह ये अहकाम वाला लेके सबक यूज क्यों नहीं कर लेता? असबाब लेते हैं। सुन ले, अल्लाह क्यों नहीं किताबों यूज से कर लेता? अहकाम लेके असबाब लेते हैं, तब जाके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मत अरे बोल अल्लाह, कि अरे सुन तो ले, जवाब क्या देगा तू जब तू सुनता नहीं है? मेरी बात अल्लाह ऐसा सुन सबक क्यों नहीं ले। यूज कर लेता कि टारगेट बॉम्बिंग करे? कारपेट बॉम्बिंग क्यों कर टारगेट रही है? बॉम्बिंग, अरे तो करेगा ही ना। तुम जब दुनिया को फितना का अड्डा बनाए हो तो तुम्हें तो अल्लाह ताला मिसाइल ही देगा ना बनाने के लिए, तुम्हारे को इसी में डालेगा ना। तुम फितने अबे का अड्डा डंगर, बनाए ये हो, नहीं पूछा मैंने तुम्हारी मैंने ये पूछा औरतें अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग नंगी क्यों करता है? घूमेंगी, तुम चड्डा को सिर्फ पहन के मुशरिकों घूमोगे। को मारे ना, अपने घर में क्यों अजाब डाल रहा है? अरे अल्लाह अपने घर में ही साहिल अपना भाई, दो अपना एक ही और दूसरा मुझको भाई, बोले यार, पता लगे अपना ही कोई जवाब दूसरा दे भाई, सके। सुन लेना तो पूरा जवाब अल्लाह देता हूँ। कारपेट कौन बॉम्बिंग क्यों कर रहा है, ये पता करे बजा जरा के किसी रख से। देता हूँ ना, बात कर ले, हिम्मत है तो अल्लाह अबे ताला डंगर, तू रिपीट करी जा सबसे रहा है, क्या डालेगा, बात अपने कर से रहे क्यों देगा? अपना ही गैर है, अपना ही गैर होगा। अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है तुम अच्छे मुस्लिमों हुकूकुल्लाह को बात क्यों नहीं मारता करेगा। है? अरे अल्लाह अच्छों को भी डालेगा। जब जाहिर सी बात है, जब तुम अम्र बिल मारूफ नहीं करोगे, मारूफ का अम्र नहीं करोगे, मुनकरात से नहीं करोगे, तो तुमको अल्लाह ताला अजाब में डालेगा। हाँ उसमें अच्छों को ना, लोगों को भी लेकिन वो डालेगा। अपनों को भी मार हदीस देता है डालूंगा ना। ऊपर। 2 हाँ, नंबर हुआ ना 2 नंबर क्यों हुआ? मैं कैसे म्यूट 2 पे था नंबर हुआ? 1 नंबर पे डाल रहा हूँ मैं। यार। अल्लाह 2 नंबर हुआ ना, अपनों को मारी जा रहा है। मैं अच्छा, अपने मतलब अपने घर में इसका गोली मतलब मार ये दूं? है एडम, हाँ इसका मतलब ये है भाई के हिसाब से कि वो जो हज पे कुछ सालों में कभी अभी लास्ट टाइम पे क्रेन गिरी थी और कई सारे हाजी जो है उसमें मर गए थे, ये असल में अल्लाह उनके ऊपर, उन हाजियों के ऊपर इसलिए अजाब डाला था क्योंकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुला रहे थे और बुराई से नहीं रोक रहे थे, इस वजह से अम्र अपने बिल घर पे मारूफ बुला के उन व पे क्रेन नही डाला है। अनिल मुनकर। अल्लाह ताला वही कह कहता रहा है हूँ, हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी अदा करना है। तो इस अम्र वजह है से ना। उन हाजियों को मारा था। अगर नहीं करोगे तो तुम नहीं कर, ये वजह नहीं रहता है। उसके अंदर अच्छे लोग भी चले जाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि उसमें अच्छे लोग भी जाते हैं, मगर एक मिनट उन्हें उनकी फितरत पे उठाया जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुको भाई। इस बंदे ने जितना आज अल्लाह को एक्सपोज किया है, यही बंदे थे जो बोले अल्लाह लड़ाता है इंसानों को। और उसके बाद और एक चीज जो है, अल्लाह जो है वो जैसे अल्लाह आदम ने बताया आजमाने के कारपेट लिए बॉम्बिंग। लड़ाता है, अरे रुको ना फिक्र पे यार, लड़ाता है। रुको।
हाँ ठीक है, मेरे को बात तो कंप्लीट करने दो, लोगों तक रखने दो। ठीक है, कर ले। अच्छा, अभी मैंने एक मिसाल इनको दिया था कि जो लोग हज पे जाते हैं, और अभी जो रिसेंटली मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले यह हादसा हुआ था, बेचारे वो हाजी लाखों रुपया, उसमें से कई हाजी ऐसे होंगे जो जिंदगी में अपना भला नहीं देखे, अपनी जिंदगी नहीं जिए, बल्कि पैसा इसलिए बचाए ताकि वो अल्लाह के घर का दीदार करे, अल्लाह उनसे खुश होगा। अल्लाह ने वहां पे उनको बुलवा के उनके ऊपर से ऐसी क्रेन गिराई कि वो सब चपक के मर गए। वजह ये थी कि अल्लाह उनको आजाब इसलिए दिया क्योंकि वो नेकी की तरफ लोगों को नहीं बुला रहे थे, अच्छाई की तरफ नहीं बुला रहे थे, और बुराई से रोक नहीं रहे थे लोगों को। ये है अल्लाह आपका। अच्छा, ये जो ये है इस्लाम। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, ये फर्ज कफाया या फर्ज ऐन है? फर्ज आयन भाई है। उबैद भाई, फर्ज आयन है। कहाँ लिखा? फर्ज आयन है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना फर्ज आयन है। कहाँ लिखा? अल्लाह कहाँ लिखा है? फर्ज आयन मतलब बिल्कुल फर्ज है तुम्हारे ऊपर, अगर तुम नहीं करोगे, फर्ज नहीं कफाया करोगे। फर्ज कफाया और फर्ज ऐन में फर्क बता। फर्ज आयन मतलब जरूरी है, और फर्ज कफाया? फर्ज कफाया मतलब कि अगर करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी तुम्हारे लिए ठीक है। अब इससे मजीद तुम्हारे बात करनी लिए चाहिए। एक चारा है निकलने का। नहीं समझ में आया क्या? नहीं हाय समझा हाय। क्या? हाँ, यार तो अच्छा एक ये गुड जो न्यूज़ सुने हो ये क्या जो एडम, जब तक बोल रहे हो ना, उबैद अल्लाह भाई की बात नहीं लाठी जब करते। पड़ेगी ना, हाँ हाँ ये हाँ, बात बोलो याद बोलो। रखो, ये बात याद रखो। ये दुनिया जो है ना फितरत पर है। दुनिया कौन सी वाली? दुनिया दारे कौन सी असबाब वाली? है। असबाब कौन सी वाली फितरत पे है? फितरत पे है। अगर फितरत कौन फितरत सी वाली सलीम, फितरत पे है? फितरत सलीम, सलीम क्या मेरी फितरत है दुनिया सलीम की? सलीम किसकी है? सलीम सलीम इसकी किसकी? वो तो अनारकली का सलीम था। फितरत सलीम है। फितरत नहीं, वो सलीम तो अनारकली का था सलीम। अनारकली की है, टॉफी की है, वो छोड़ फितरत सलीम बोल रहा हूँ। सलीम तो सुनो तुम, अनारकली का था। तो अनारकली पेट में गई है और टॉफी भी पेट में जाएगी। नहीं भाई, किस पेट में जाएगी? मैं तो कह रहा मैं हूँ सलीम बोल तो रहा हूँ अनारकली का था। फितरत होता है। एक तो तुम्हारी फितरत इल्हाद की फितरत है, इस्लाम के साथ इल्हाद कर रहे हो। अगर ये बताओ, अल्लाह का अजाब आया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय अल्लाह के। ये बात याद रखो। अल्लाह भी नहीं वो बचा पाएगा। हमारे पे एडम एक मिनट, उबैद भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह जब हम पे अजाब डालेगा तो हमारे साथ और बाकी के जो मुसलमान है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं मुस्लिम एरिया में रह रहा हूँ, तो अल्लाह जब अजाब देगा, अल्लाह तो कारपेट बॉम्बिंग करता है, कारपेट अजाब देता है, बस सैलाब तो लेके आएगा। मतलब हमारे साथ जो है वो मुसलमान भी उसमें मरेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। जो जो लोग ईमान 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 के वाले जो रहते, मोमिन रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हाँ। बचा भी लेता है। मगर जो लोग हाँ। जो लोग बिल्कुल इल्हाद पे ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर रहते हैं ना, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। बोल इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि उसके साथ मोमिन अच्छा, मुसलमान मतलब ये हादसों में, समझे? मतलब भाई ये कहना चाह रहे हैं, कितना अच्छा अल्लाह है देखो, कि जो हादसों में मुसलमान मर जाते हैं असल में वो पक्के मुसलमान नहीं है, वो गड़बड़ी वाले मुसलमान हैं, इस वजह से वो हादसे में उनकी भी जान गई है। हाय, वाह 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 रे मेरे अल्लाह। अब वो दो फरिश्तों का क्या बना जो आगे पीछे खड़े होते हैं सुनो बचाने के सुनो लिए? सुनो सुनो, वो हाफिज फरिश्ते हैं, वो किधर जाते हैं एक उसको? बात बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। हम्म। जब अम्र बिल मारूफ नहीं करेंगे, मारूफ अरे का अम्र डंगर, नहीं ये सबसे करेंगे, पहले पूछा था मैंने, सुन ले। वो फर्ज कुफाया या फर्ज ऐन, उसका रेफरेंस दिया नहीं, तुझे पता ही नहीं फर्ज कुफाया क्या होता है। हटा दो इन्हें, मैं तो कह रहा हूँ और फर्ज भी लोग कुफाया भाई। ये होता मजाना है, क्यों सुनो सुनो, फर्ज कुफाया ये होता है कि अगर पूरी कम्युनिटी में से चंद एक ने भी कर दिया ना, तो सबकी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है। ये फर्ज कुफाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, नमाज जनाजा, नमाज जनाजा को पूरी की पूरी कम्युनिटी को अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर उस मोहल्ले से कुछ लोगों ने भी अदा कर दिया है तो पूरी हो गई ऑब्लिगेशन। सो डोंट यू डेयर टेल मी कि फर्ज कफाया कुछ और होता है। तुम लोगों को अंब का पता नहीं है, तुम लोग डिबेट करने आ जाते, तुमने अंब का नहीं पता। अंब जाके तुमको केले का नहीं 100 पता रुपए है। किलो मिलते हैं, जाके ले लो, तुम्हें अच्छा। अंबों का पता लगेगा। अंब किसे कहते हैं? अरे अच्छा, यहाँ इनसे 20 मैं एक रुपए सवाल किलो करता मिलता है हूँ, भाई। उबैदुर रहमान खान, अब उबैदुर रहमान खान मुझे एक बात बताओ, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, इसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है? हाँ सब शामिल है। हम मारूफ अच्छा, में सब अगर शामिल है। शिर्क हाँ शिर्क का इनकार करना, शिर्क अच्छा का, कुफ्र अच्छा, का, आपके कुफ्र का, सामने सब का शामिल होगा।
अच्छा, आपके एरिया में एक मंदिर है मिसाल के तौर पे, वहां पे शिरक हो रहा है, हाँ ये मंदिर में आप क्या कैसे यूनिटी हो रोकोगे? रही होगी, शिरकी हो रहा होगा ना, सही क्या कर रहा है यार। हाँ, आप कैसे रोकोगे? हाँ? कैसे रोकोगे उसको? हमारा हमारा काम है अमर करना, उनको दावत देना, अमन और सलामती की दावत देना है दावत से नहीं कि मान भाई रहा ये शर है, वो, नहीं मान रहा वो। नहीं दावत से नहीं मान रहा, दावत से नहीं मान रहा। शिर्क शर है, वो शर करेगा तो उसके कैसे ऊपर बनाओगे? उसके ऊपर जुल्म आएगा, उसके वो ऊपर दावत जुल्म से आएगा। नहीं मान, अरे मेरे नहीं भाई आएगा तो वो दावत उसका से, उसका वबाल अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी वबाल देगा। अल्लाह ताला ने कहा है जब तो अम्ब हो जब गया। लोग करते हैं तो उसे दुनिया में भी अजाब होता है। अरे भाई उसे तू तो जब फिर अम्ब हो अजाब गया ना, होगा, तूने तो नहीं रोक सका ना, अमर बिन मारूफ नहीं हाँ, कर सका, नहीं नहीं कर रहे हैं अनिल ना, मुनकर नहीं नहीं कर अनिल सका। मुनकर नहीं कर सके। हाँ, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सका। नहीं करेगा तो अल्लाह का अजाब आएगा, अबे अल्लाह तो का तू तो अजाब कुछ नहीं आएगा। कर सका ना, अम्ब तो वो कारपेट फार्मिंग में तू भी अम्ब और केले की रुलेगा ना छोड़ फिर। ना अच्छा, भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उबैदुर अल्लाह का रहमान साहब, अजाब मैं एक आएगा ना एग्जांपल, उसपे। अच्छा तेरे में भी मैं एक आएगा ना। एग्जांपल देता हूँ। मेरे पे इस कैसे तरीके से आएगा? एग्जांपल देते हैं, मैं एक मिनट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे मैं रुको यार, मैं तो उबैदुर रहमान मेरे पे साहब रुको आएगा ना, तो मैं बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे आप समझो कि आपके पास इतनी पावर है, ठीक है, आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, वो भी ऐसा बॉम्ब है जिससे आप टारगेट किलिंग कर सकते हो, यानी उससे दूसरे मुसलमान जो है अगर आपने टारगेट बनाया तो उससे दूसरे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बात है यार, रिलीजियस बॉम्ब आ गया। हाँ, देखते ना भाई क्या करेंगे आपके एरिया में, या मान लो कि आपके सामने वाले बाजू वाले स्टेट में या बाजू वाले मुल्क में धड़ल्ले से शिरक हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रही है, सब हो रहा है, आपके पास आपने उनको समझाया, ठीक है, दावत दी इस्लाम की, वो नहीं मान रहे, ठीक है। अब आपके पास सलाहियत भी है बॉम्ब की शक्ल में कि आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, टारगेट बॉम्बिंग आप कर सकते हो उस शिरक को रोकने के लिए, क्योंकि वो बातों से नहीं मान रहे। तो आप क्या करेंगे? बॉम्ब से वो जो शिरक का गढ़ है और वहां पे जो लोग हैं उनको उड़ा दोगे, रोकोगे, या क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, उनको शर से रोकना है। शिर्क होता है, शिर्क है शर, फसाद, जुल्म। हाँ, शिर्क जो करेगा, शिर्क इन्ना शिर्क अला जुल्मुन अज़ीम, बहुत मशहूर आयत है। रोकोगे कैसा? भाई आपके पास अभी बॉम्ब भी चुप है। रहे। हाँ, तो भाई आपके पास बॉम्ब बोल रहा है। हूँ, शिर्क जुल्म है, जुल्म। हाँ, क्योंकि अरे रोकोगे वो हो रहा जो मैं बता रहा हूँ भाई, वही बात बोल रहा हूँ, सुन लो भाई। और जब शिर्क होगा तो वहां पे शर होगा, जुल्म होगा। शिर्क शर से बना हुआ है। शिर्क का मतलब शरीक करना भी होता है, और उसी का मसदर है शर। लफ्ज़ शर रोकोगे कैसे? समझ गए हम। अभी आगे बताओ कि रोकोगे कैसे? उसका रोकने का यही कर सकते हैं कि उन्हें मारूफ का अमर करना है, मारूफ का अमर करना है, उन्हें मुनकरात से रोकना है। अगर वो नहीं मान रहे तो वो फितना होगा, जाहिरी बात है, वो फितना होगा, कुफ्र इनकार होगा, इनकार कुफ्र किया जाएगा। कुफ्र का मतलब होता है, कुफ्र होता है नफर से बना हुआ। कुफ्र मतलब नफरत और इनकार। जब नफरत और इनकार होगा, जब नफरत और इनकार होगा तो फितना होगा, होगा, दहशत होगा, फितना होगा, दहशत होगा, फसाद, फितना और फसाद होगा, दहशत होगा, जुल्म होगा। और वहाँ की बस्तियां शर्र व फसाद और फितने से तर होंगी। किसी में अमन और सलामती नहीं रह जाएगी। डंगर है बहन चो, अरे भाई सज्जन रुक जाओ प्लीज, उनको बोलने दो। हाँ ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि फितरत के खिलाफ जाएंगे। फितरत जो अल्लाह ने बनाया है, फितरत के खिलाफ जाएंगे। कुफ्र पे रहेंगे तो नफरत होगा, इनकार होगा, फिर फितना होगा, शर्र फसाद होगा, कत्ल क़िताल होगा, क्या करोगे? नंगापन होगा। फितना होगा तो नंगापन होगा, शर्र फसाद होगा, फिर कत्ल क़िताल होगा, सब कुछ होगा। अजाब, अल्लाह का अजाब इसी तरह से आएगा। जब कुफ्र करोगे इस्लाम के खिलाफ तो इसी तरह से अल्लाह अजाब डालेगा, और जब अल्लाह से इलाहाद करोगे तो तुम्हारी कदम उखाड़ के रख देगा, तो तुम ना सर के रह जाओगे ना पैर के रह जाओगे।
मैंने आपको अभी म्यूट किया। अल्लाह से बड़ा बेबस कोई एंटिटी नहीं है। एक मिनट सज्जन रुक जाओ, एक मिनट। अल्लाह से बड़ी बेबस एंटिटी नहीं है अल्लाह पे। अरे रुको यार, अल्लाह से बड़ी लाचार एंटिटी कोई नहीं है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बाहर, यूनिवर्स के बाहर। सुन लो यार मेरी बात। मैं आपसे अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि आप क्या करोगे। अगर मामला अल्लाह पे ही छोड़ना था तो रसूलुल्लाह और सहाबा ने जाके जंग क्यों की? ये ऑप्शन दिया, या तो इस्लाम कबूल करो या तो जिजिया दो। ये आजमाइश है, ये दुनिया जो है आजमाइश है। यहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है। शर यहाँ पे तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है। क्या करोगे वो बता दो, जब शर फैल गया है, मैं क्या करूँगा, फैल गया, तुम क्या करोगे? वो बात करूंगा क्या? वो तुम हिजरत कर लोगे या लड़ाई करोगे? सिंपल बात बताओ, तुम इस इलाके में हो, हिजरत करोगे या लड़ाई करोगे? मारूफ करना है, पहले मारूफ करना है। कर लिया ना, बैठ आगे चल। नहीं अरे यार एडम भाई क्या अबे 10 मिनट हो गए, मुझे जवाब नहीं दे रहा यार। सिंपल एक मिनट मैं 2-3 लाइन बोल दूं भाई, मैं तो फिर लंबा टाइम चुप हो जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। उबैद भाई अरे इस्लाम अरे उबैद भाई तुम लोग लड़ रहे हो इस्लाम के खिलाफ, तो तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम लोग अपनी फितरत पे उतर जाते हो, बुज़दिली पे उतर जाते भाई। 2-3 लाइन। हाँ, एक बार क्या हुआ ना कि दो लोगों की लड़ाई होने वाली थी, तो पब्लिक इंतजार करती रही कि अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी। जब बहुत देर तक लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने क्या किया कि दोनों को कूट मारा। रुको ना, पहले म्यूट करो। हाँ, जब बहुत देर तक वो इंतजार करने के बाद लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने दोनों को ही कूट मारा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक हम लोगों को गाली न बकने लग जाए। म्यूट कर रहा, बात तो पूरा हो जाने दे। मेरी बात नहीं हुई है। अरे यार एक मिनट किसी और को ले लो यार। अच्छा, इनका लॉजिक एक्चुअली इस्लाम से मेल नहीं खाता है। वो इसलिए नहीं खाता है कि ये इंडिया में है साला, इसमें से जवाब नहीं दे रहा। असल में मैंने हदीस दिखा दी है तुम्हें, ये देखो हदीस क्या कहती है। तुमने मुंह से रोकना है, मिडिल एरिया में है, मुंह से रोको। लेकिन मुंह से रोकने से पहले कुछ कहा है कि लेट हिम चेंज विद हिज हैंड। पहले हाथ से रोकना साले। अगर नहीं हाथ से रोक सकते, इफ ही कैन नॉट देन विद हिज टंग। इंडिया में बैठे उसे पता है वो हाथ से रोकेगा, मारा जाएगा। इसीलिए मैंने उनको एक न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास दिया था ना कि भाई अब तो फेंक दे। नहीं फेंकेगा वो, बॉम्ब फेंक के मार दे, क्योंकि उसे पता है कि रियल लाइफ में वो जेल में हो जाएगा। इफ ही कैन नॉट देन विद हिज हार्ट। फिर और ये हार्ट से वीकेस्ट ऑफ ईमान है। अरे भाई, अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर जो है वो फर्दे कफाया है। एक तो सब पे एप्लीकेबल ही नहीं है। कुछ लोग ही कर ले तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, इलाके में से कुछ लोग कर ले, लेकिन इलाके में से कुछ लोगों ने किस लेवल पे करना है? हाथ से रोकना है। तू क्यों जा रहा है मंदिर? रुक, हाथ से। मैं अब तुझे रोकने तेरा नाक तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। हाथ से रोकना है। अगर तुम नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकना है। सेकेंड लेवल, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते, हिंदू मेजोरिटी में रहता है ये, इर्द गिर्द 90% हिंदू है, 99% हिंदू है। ठीक है, तो दिल से बुरा जानेगा। और ये वीकेस्ट ऑफ फेथ है, कमजोर तरीन ईमान है, ज़ईफुल ईमान है। दिल से बुरा जानो। मुंह से कब रोक रहा है? जब ये लोग 10-12% है। यार नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, शिरक नहीं करो। अगर ताकत में आएंगे, हाथ से रोकेंगे। अल्लाह का नबी बोलता क्या है? जो फेक नबी है क्या बोलता है? मैं बुत शिकन हूं, मैं आया हूं इस दुनिया में बुतों को काटने के लिए। एग्जैक्टली। अबे 15 मिनट हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया। दोनों उसका रिएक्शन ऐसा हेडफोन में सुन के बताओ तो नहीं देगा। एडम, मेरे को लग रहा था कि ये अभी बोलेगा मैं बम फोड़ूंगा, अभी बोलेगा, लेकिन वो उसने डाल दिया अल्लाह पे। उसका रिएक्शन ऐसा था लंदन जाफरी जैसा। अच्छा, मैं भी ना बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि साहिल भाई ने बम दिया है तो मैं नहीं बताऊंगा, अब फोड़ेगा। लेकिन बंदे ने बम कहीं और ही डाल लिया। वो अल्लाह। यार